अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी। मेरा ये जीवन, हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
सभी साथी जो है ना, ये स्क्रीन पे जो छेड़छाड़ थोड़ा कुछ लोग गलती से कर पा रहे हैं, मुझे लगता है स्क्रीन टच करने के चक्कर में, तो वो लोग अपने फोन को या अपने सिस्टम को अपने से बिल्कुल दूर रख दें। स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं, उससे मीटिंग में डिस्टरबेंस आएगी। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें
एक सिस्टमेटिक वे में आज का ये शानदार वेबिनार हम लोग शुरू करने वाले हैं बस कुछ कुछ ही मिनट में। तो सब लोग कॉपरेट करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ हाँ।
सभी साथियों का स्वागत है आज के इस शानदार जानदार प्रोग्राम में और सभी का मैं वार्म वेलकम करता हूं आज के इस जबरदस्त शुरुआत। आज की जो सुबह की हम लोगों की शुरुआत होने वाली है और ऐसे शख्स के साथ हम लोग आज मिलने वाले हैं जिसका सपना हर कोई देखता है। जिस इनकम की हम लोग बात करते हैं, पैसिव इनकम की, जनरेशन टू जनरेशन इनकम की, आज वैसे शख्स हमारे बीच में है। तो आप समझ लें कि कितनी तैयारी के साथ हमें और आपको बैठना है। सभी लीडर्स अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे, एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठे, अपनी टीम के साथ बैठे, क्योंकि आज एक जबरदस्त धमाका हमारी टीम में होने वाला है। और आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं, विधिवत शुरुआत करते हैं। लगभग लोग आ चुके हैं और जो आते जाएंगे धीरे धीरे उनकी एंट्री होती जाएगी। जो लोग यहाँ पे नहीं आए, यूट्यूब भी लाइव चल रहा है, आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, आप वहां पे भी लोगों को की एंट्री करा सकते हैं। तो हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दिस इज आमिर सोहेल फ्रॉम पूर्णिया बिहार और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी आवाज ठीक ठाक जा रही है मैम? एम आई ऑडिबल क्लियर? Yes, sir. Continue. Please continue. ओके, थैंक यू सो मच। तो फिर आज के इस जानदार प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जून में सबका जुनून नए लेवल पे जाने वाला है। अप्रैल में हमने धमाका किया, मई में हमने धमाका किया और जून में जो जुनून है वो सर पे सवार होने वाला है आज के इस रवि सर के प्रोग्राम से। आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिस पिन पर जाना हम सब लोगों की जो है ना, सब लोगों का सपना है। और कुछ ऐसी चीजें आज हमें रवि सर देने वाले हैं जिसके माध्यम से जो अचीवमेंट बहुत टाइम में आई, सर ने जो जो चीजें झेली है, उन सारे चीजों को, उन सारी मेहनत को हम लोगों के बीच में आज लाकर रखने वाले हैं। जो चीज 20 साल में अचीव हुआ है, वो ऐसा फॉर्मूला हम लोगों के बीच में देने वाले हैं कि 5 से 6-7 साल में हम सब लोग उसको अचीव कर पाएंगे, अगर सिर्फ हम लोगों ने रवि सर को फॉलो कर लिया, रवि सर की बातों को इंप्लीमेंट कर लिया अपने अंदर। तो दिस इज आमिर सोहेल फ्रॉम पूर्णिया बिहार और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसी टीम में हूं जो बिहार की नंबर 1 टीम बनने जा रही है आने वाले कुछ साल में। मैं अपने अपलाइन का धन्यवाद देना चाहूंगा श्री निजामुद्दीन सर, मोहन प्रसाद सर। बहुत ही जबरदस्त जो एजुकेशन इन लोगों ने हमें दी है और जिस एजुकेशन की वजह से आज हम लोग लगातार ग्रोथ की जो रफ्तार उसको पकड़ लिया है, लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो स्पेशल थैंक टू दिस अपलाइन। थैंक यू सो मच निजाम सर, थैंक यू सो मच मोहन सर, जिन्होंने हमें इतना शानदार मार्गदर्शन दिया है। तो मैं आप सभी लोगों को आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। जो इस प्रोग्राम की आरसीएम की आन बान और शान है, जो मार्केटिंग प्लान है, उसकी शुरुआत से हम लोग करेंगे। आज इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से समझेंगे कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस रफ्तार में काम करने वाली है और आने वाले टाइम में हम लोग कितना बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, मार्केटिंग प्लान को मैं शेयर करने वाला हूं अभी। मेरी स्क्रीन आ गई है मैम? एक बार मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें आप। Yes, perfect, sir. आ गई है। ओके, थैंक यू मैम। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। जबरदस्त। दिस इज आमिर सोहेल, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं। आरसीएम ने मुझे ये मौका दिया है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का और आप सभी लोगों के पास ये मौका है कि आप भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकते हैं। तो सभी का स्वागत है आज के इस शानदार जबरदस्त प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की हम लोग अब शुरुआत करते हैं आरसीएम के मार्केटिंग प्लान से। और आरसीएम का मार्केटिंग प्लान किस तरीके से काम करता है, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोग बाजार में काम करते हैं। तो कोई एक ग्राहक होता है, भारत में 137 करोड़ की पॉपुलेशन है और हर कोई ग्राहक है। अब ये ग्राहक को अगर कोई सामान खरीदना होता है तो ये पास के किराना के स्टोर में जाता है, जिसको हम लोग अपने आस पड़ोस की दुकान कहते हैं। उसके बाद किराने की दुकान में कोई भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। ये भी किराने के स्टोर वाला कहीं ना कहीं से सामान लेकर आता है, वो थोक विक्रेता से लेकर आता है, जिसको हम लोग होलसेलर कहते हैं। जो हमारे बाजार में कुछ दुकानें ऐसी होती है जो होलसेल का काम करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ये किराना स्टोर वाला सामान लेकर आते हैं और ये भी होलसेलर अपने यहाँ पे सामान नहीं बनाता है, ये भी कहीं ना कहीं से सामान को लेकर आता है, जिसको हम लोग वेयर हाउस कहते हैं, डिपो कहते हैं, जो जिले में एक होता है। डिपो में भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग डिपो वाले भी आगे से सामान लेकर आते हैं, जिसको हम कहते हैं CNF, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक एजेंट होता है, जिसके माध्यम से सामान डिपो तक आता है, फिर आगे हम सामान जाता है। लेकिन
लेकिन सीएनएफ वाले भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। सीएनएफ वाले जब कंपनी से सामान लेते हैं तो कंपनी के पहले सीएनएफ वाले जाते हैं कि हमें इस सामान का एडवर्टाइजमेंट चाहिए, क्योंकि हम जो सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका ऐड तो करो आप। तो कंपनी क्या करती है, उस बीच में बहुत सारे प्रचारक, ये जो सुपरस्टार्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, इन सारे लोगों के पास ये सामान का ऐड होता है और कंपनी जो सामान बनाती है उसका प्रचार ये सारे लोग करते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये एक चेन सिस्टम बना हुआ है। इन बिचौलियों के माध्यम से हम लोगों तक सामान पहुंचता है, लेकिन मेन काम कंपनी का होता है और दूसरा काम कस्टमर का होता है। बीच में जो ये जितने बिचौलिए हैं, ये सामान को सिर्फ कंपनी से ग्राहक तक का पहुंचाने का काम करते हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा जो होता है कि 50% ये जो मिडिल मैन है, एक बहुत बड़ा पैसा इन 50% मिडिल मैन के पास चला जाता है। आप सोच के देखिए, जो सामान 5 रुपए में अगर कंपनी के पास बनता है तो इन लोगों से होते हुए यहां तक आने में इनको 10 रुपए यहाँ पे हो जाते हैं। और ये 10 रुपए पे कौन करता है? ये हम आप जैसे आम आदमी पे करते हैं। आज महंगाई जिस रफ्तार में बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये बिचौलिए भी हैं। हमें और आपको अगर इस महंगाई को कंट्रोल करना है तो आज इन बिचौलियों से भी हमें और आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। और इसका कारण आपको मैं बताऊं कि ये जो सारा व्यवस्था चल रहा है, इसमें आपको जो आज सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में उभर कर आ रही है, केमिकल युक्त मिलावटी प्रोडक्ट। आज हर चीज में, अभी 2-3 दिन पहले की बात आई है, नेस्ले के सारे प्रोडक्ट जो है ना वो फेल हो चुके हैं, लैब में सारे प्रोडक्ट फेल हो चुके हैं। ये कारण है, आपको मैं बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज धांधली कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज डुप्लीकेशन का काम कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये जो मिडिल मैन है, ये जो व्यवस्था है, इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सामान को डुप्लीकेट करने में, सामान को महंगा करने में, और गरीब आदमी के पॉकेट से, गरीब आदमी के जेब से एक बड़ा पैसा इन लोगों के बीच में जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये पैसा छोटा मोटा नहीं है सर, ये पैसा लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास का रुपया है, जो एक आम आदमी का है, जो भारत की 137 करोड़ की आबादी का है, वो इन बीच वालों को जा रहा है। और इन बीच वालों की संख्या जो है वो मात्र 15% है, और ये जो ग्राहक है ये 85% है। आप सोच के देखें कि पिछले सैकड़ों सालों से अगर 85% लोगों का पैसा 15% इन बीच वालों में जा रहा है, तो अमीर कौन होगा और गरीब कौन होगा? हमारे कहावत है कि अमीर और अमीर ही होता जा रहा है और गरीब ही होता जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है, इसका जो सिस्टम है, ये एडवर्टाइजमेंट का, सीएनएफ का, डिपो का, थोक विक्रेता का, किराने का, इनके बीच में एक बहुत बड़ा पैसा ग्राहक का, भारत के 137 करोड़ 40 करोड़ के पॉपुलेशन का पैसा इन बिचौलियों में जा रहा है। इस वजह से आज ये सारे लोग अमीर होते जा रहे हैं और हम वैसे के वैसे गरीब होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं सर, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की हम लोग बात करते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग क्या है? यहाँ पे एक ग्राहक होता है सर, और आरसीएम बिजनेस जैसा खूबसूरत सिस्टम जो बीच में आता है, और उसमें एक वंडर वर्ल्ड होता है और सामने होती है कंपनी। कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई भी प्रचारक नहीं है, कोई भी आपका इसका सीएनएफ एजेंट नहीं है, कोई भी इसका होलसेलर नहीं है। कंपनी सामान बनाती है, एक शानदार वंडर वर्ल्ड क्विक के माध्यम से हम तक सामान पहुंचता है, जिसके वजह से होता क्या है कि 10 से 45% तक का पैसा हम ग्राहकों में, हम आम लोगों में वापस बटता है, और ओरिजिनल और विश्व स्तरीय प्रोडक्ट और धन वापसी की गारंटी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को आज इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। आज 85% लोगों ने जिस तरीके से हमें बर्बाद किया है, हमारे पीढ़ियों को बर्बाद किया है, आज समय है इसका बदला लेने का, कि हम आरसीएम बिजनेस में जुड़ करके वापस से अपने सारे पैसों को, जिस पर हमारा हक है, जो पैसे पे वो लोग राज कर रहे हैं, उसको वापस से अपने देश में लाकर रखें, ताकि अपने देश की दशा और दिशा दोनों बदले। तो आगे चलते हैं। इस खूबसूरत सिस्टम का नाम जो आरसीएम बिजनेस देख रहे हैं आप, ये खूबसूरत दृश्य आरसीएम वर्ल्ड का है। इतना शानदार, मैं आपको बताऊं ये आरसीएम वर्ल्ड है क्या। 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी चल रही है। 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में आई, जिसका नाम आरसीएम पड़ा। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसको 43 साल का एक्सपीरियंस हो सर, अपने आप में प्राउड फीलिंग है। क्योंकि मार्केट में तो और सारी कंपनियां हैं सर, कोई 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से चल रही है, लेकिन 43 साल की एकमात्र ऐसी भारत की कंपनी है जिसको इतना बड़ा अनुभव है। आप उस कंपनी के साथ हैं सर। आरसीएम का वंडर वर्ल्ड, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा का 17 लाख स्क्वायर फीट में है सर।
सारी कंपनियों को एक साथ जोड़ दें हेड ऑफिस को, फिर भी इतना बड़ा नहीं होने वाला सर। हमें प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे बीच में 4.5 लाख स्क्वायर फीट में सिक्किम में, असम में, उदयपुर में, उत्तराखंड में और भी नई कंपनी की प्लानिंग चल रही है। 500 प्लस प्रोडक्ट हमारे बीच में, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप सोचे हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप देखिए 15,000 से ज्यादा डिलीवरी पॉइंट, भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी डिलीवरी सिस्टम इतनी मजबूत है। 15,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक होने वाले हैं। 200 से ज्यादा डिपो लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर। ये पावर आरसीएम की दिखाता है सर। मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप इस फिगर को आप समझें कि आज हम लोग 90% और 10% में काम करते हैं। 90% पॉपुलेशन का पैसा 10% लोगों के पास है, 10% अमीर लोगों के पास है, और 10% जो पॉपुलेशन है उनके पास 90% वेल्थ है। 90, ये चीज समझने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों है? जो पहले मार्केटिंग प्लान में आपको दिखाया गया, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम लोगों को इस क्वाड्रेंट से उठ करके 10% के क्वाड्रेंट में जाना है। तो आज हमें आरसीएम को दिल से करने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, 1940 में 4 रुपए था, आप देखिए ये तो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि 2040 जो आने वाला है ये, और ये महंगाई 2021 की ये दर्शा रही है कि आने वाले 2040 में अगर किसी की इनकम लोअर क्लास में जाने के लिए 4 लाख रुपए महीने होती है तो वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। ये महंगाई दर्शा रही है। आज हमें तैयार होना है महंगाई के लिए। नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई घटने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये सर्वे कह रहा है। हम आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमें अगर बढ़ाना है तो हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारे इनकम को अगर कोई चीज बढ़ा सकती है तो उसका एक ही नाम है, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस है। आपको मैं बताऊं कुछ बेनिफिट्स आरसीएम के कितने जबरदस्त हैं। प्रोडक्ट आपको मिलते हैं 15 से 20% के डिस्काउंट पे, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने वाले हैं। दूसरा बेनिफिट 100% प्योर प्रोडक्ट। प्योरिटी के नाम पे आज लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सर, लेकिन हम आरसीएम वाले दावा ठोक कर एक डिस्प्ले वॉल वाला भी बिल देता है सर। ये तो पावर आरसीएम ने दिया है। बाजार में कोई छोटा से छोटा दुकानदार, बड़ा से बड़ा दुकानदार बिल नहीं दे सकता सर। हमारा डिस्प्ले वॉल होल्डर जो 10,000 से दुकान करता है, शॉप करता है, वो बिल देने की पावर रखता है। ये पावर हमें आरसीएम ने दिया है सर। 10 से 32% तक का हमें कमीशन परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है सर। यहाँ पर 3 से 8% तक की रॉयल्टी इनकम हमें यहाँ पे मिलती है सर, जिस रॉयल्टी इनकम के लिए सब लोग ललायित रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमें रॉयल्टी इनकम मिले। रॉयल्टी इनकम अपने आप में एक सपनों की इनकम है, सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। 1 से 5% तक की टेक्निकल इनकम, 1% टेक्निकल, 2%, मतलब कि आप उस इनकम, जब आप टेक्निकल पे पहुंच जाते हैं तो आपके सपनों की इनकम शुरू हो जाती है और आप तब इंजॉय करना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसी इनकम आपको यहाँ मिलती है। पैसिव इनकम आज बहुत शानदार हमारे पास एग्जांपल जिनका हम सुनने आए हैं, पैसिव इनकम के जबरदस्त एग्जांपल, सेकंड जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस। प्राउड के साथ हम कह सकते हैं आज हमें उन्हें सुनना है, बहुत कुछ सीखना है और हमें भी उनके लेवल तक जाना है। रॉयल्टी इनकम, अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे आती है सर, अगर आप इसको ठीक से समझ के एजुकेशन के साथ करना शुरू कर देते हैं तो। अर्ली रिटायरमेंट, टाइम फ्रीडम है सर। 5-10 साल अगर आपने इसमें अपने लगा दिए, 10 साल आपकी जिंदगी की आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं। 45 साल लगाकर भी हम अपनी एक पीढ़ी को भी सुरक्षित नहीं कर सकते दूसरे प्रोफेशन में। तो ये पावर आपको आरसीएम बिजनेस देता है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सर क्या चाहिए? पैसा तो बहुत सारे इंडस्ट्री में है, लेकिन नाम, सम्मान, रिकॉग्निशन, ये अगर कहीं मिलता है ना सर, तो आरसीएम में मिलता है, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो प्राउड के साथ हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। और सब चीज, ये सारी चीज अगर आपने कर ली तो आखिर में जो आपको मिलेगी उसको कहते हैं सक्सेस, सिग्निफिकेंट लाइफ, आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइफ, जो आपको आरसीएम देने वाला है। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इन सारे मार्केटिंग प्लान को ठीक से समझें और काम करें। आने वाले टाइम में हम लोग शिखर पर मिलेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मार्केटिंग प्लान खत्म हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी मैम। तो अब मैं आप सब लोगों के सामने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक शानदार वुमन एम्पावरमेंट की जबरदस्त एग्जांपल, बहुत कम उम्र में बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही हैं। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं वेलकम करना चाहता हूं मधु मैम का। मधु मैम, आपका स्वागत है। प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें। शानदार शानदार सर, शानदार सर, शानदार। अगर हम बोले फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी के पास आमिर खान है तो हमारे इंडस्ट्री में भी एक आमिर सोहेल है। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन सर, बहुत बहुत शानदार आपने प्रेजेंटेशन किया। तो दोस्तों, जय आरसीएम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
और हमेशा मैं कहती हूँ, हमेशा मोहन सर मुझे ये समझाते थे कि वक्त से पहले वही निकल पाता है जो वक्त से पहले वक्त को देख पाता है। अगर आपको वक्त से आगे निकलना है, वक्त से आगे जाके अपनी सफलता पानी है, तो वक्त से आगे आपको वक्त को पहचानना होगा। आज भले ही डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, लेकिन आज अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को समझ लिया, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं बोल रही हूँ मधुसुधी, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट की थी, कॉलेज लाइफ में स्टार्ट की थी, और मैं उस विजन को नहीं देख पा रही थी, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नहीं होता है, पर मेरी अपलाइन ने मुझे में वो चीज देखा जो शायद मैं भी खुद में नहीं देख पा रही थी। और उन्होंने मुझे बताया कि मधु देखो, 5 साल है तुम्हारे कॉलेज का, और इस 5 साल में क्या होगा उसको सोचो। 5 साल में जो तुम्हारे पास है कॉलेज का, उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम मिलेंगे, 2 घंटे 3 घंटे कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। उस 2-3 घंटे में तुम या तो ये कर लो कि कभी बर्थडे पार्टी में जाओ, कभी कोई डीजे नाइट में जाओ, कभी कोई प्रोग्राम में जाओ, कभी घूमो, कभी कुछ ज्यादा सो, कभी टूर पे चले जाओ दोस्तों के साथ, या तो तुम इस तरीके से कर सकती हो। या नहीं तो ये 5 साल ये छोटा छोटा सेक्रीफाइस कर दो, बर्थडे पार्टी में कम जाओ, थोड़ा कम सो लो, थोड़ा कम डीजे नाइट में जाओ, थोड़ा कम टूर पे जाओ, अभी अपना पैसा खर्च करके मत जाओ घूमने के लिए। और इसका फायदा ये मिलेगा तुम्हें कि अगर तुम 5 साल ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर ली, तो तुम्हें जिंदगी भर घिसना नहीं पड़ेगा काम करने के लिए। 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन वो 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी, वो पैसा सिर्फ तुम अपने लिए कमाओगी, किसी को उस काबिल नहीं बना पाओगे कि तुम वो पैसा उनको भी कमाना सिखा दो। लेकिन अगर तुम ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर ली और ये 5 साल आरसीएम में दे दे, तो उसके बाद तुम्हारे पास एक पैसिव इनकम होगी, और ना सिर्फ तुम कमाओगी बल्कि अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के, अपने देश के कई लोगों को रॉयल्टी अचीवर उनको कमाना सिखा दोगी। और ये चीज मेरे दिमाग में गया था कि यस, भले ही मैं यहाँ पे डीएसटी इंस्पायर फेलो हूँ, भले ही मैं अपना पढ़ने तक का गवर्नमेंट से पैसा लेती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ अगर लाखों रुपया कमाऊंगी भी तो मैं सिर्फ अपने लिए कमाऊंगी, लेकिन अगर मैं लोगों को उनको कमाना सिखा दी तो ये मेरी सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। अगर हम इंसान बन के आए और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सोच मुझे मिली अपने अपलाइन मोहन प्रसाद सर से। उनके पास भी बहुत अच्छी जॉब थी, सब कुछ था उनके पास, उनको जरूरत नहीं थी आर्सन करने की, बट उनके दिमाग में रॉयल्टी इनकम और साथ में लोगों का उत्थान। बिहार के एक छोटे से इलाके में रह के, यहाँ पे बिहार के ऐसे लोग जिनको पढ़ना नहीं आता, कोई बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर वैसे लोगों को उठा के वो रॉयल्टी टेक्निकल बना सकते हैं, तो यस, हम भी कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश को सोने की चिड़िया हम बना सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, सबके लिए जीते हैं, सबको उठाते हैं। और इसे सोच के साथ करती गई, सीखती गई, सिखाती गई, और आज स्टार पर्ल के मुकाम पे हूँ। लगभग 28 लाख का पर मंथ का मेरा टर्नओवर होता है। और बात ये नहीं है कि 28 लाख का टर्नओवर होता है, बात यह है कि 28 लाख का मंथली का टर्नओवर एक 23 साल की लड़की का होता है, और पार्ट टाइम में होता है, पढ़ते पढ़ते होता है, और मजे से होता है। ये बड़ी बात है, ये सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि इस मीटिंग में मैं खुद सीखने के लिए आई हूँ। आज हमें सीखना है रवि शर्मा सर से। जब भी मैं कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि यार मुझसे बिजनेस नहीं होता, यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक बार जरूर रवि शर्मा सर को फोन करती हूँ। मैं बोलती हूँ सर मुझसे तो नहीं हो रहा है, एंड सर उस टाइम पे बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मुझे सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, और मैं फिर से चार्ज हो जाती हूँ, फिर से काम पे लग जाती हूँ। तो रवि सर को बुलाने की औकात मेरी अभी नहीं है, और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, एक नई सोच दी, और आज मैं मधुसुधी कुछ भी हूँ तो उसी सर की वजह से हूँ। मैं बुलाना चाहूंगी सर, प्लीज आइए मोहन प्रसाद सर, और हमें आशीर्वाद दीजिए, और रवि सर को बुलाइए। सर प्लीज आइए। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। यस सर, जय आरसीएम। आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। आज हमारे टीम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ इतने बड़े डायमंड, स्टार डायमंड आज हम लोगों के बीच आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अपना परिचय दे दें। मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, और अक्टूबर 2001 में इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, और पार्ट टाइम ही दवा की दुकान और ये सब चलाते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन मेरा इस बिजनेस में उसी दिन मैंने देख लिया था जिस दिन, और उस समय आरसीएम का कोई ब्रांड नहीं होता था। और उसके बाद हम लोगों के पास 3 पैंट 3 शर्ट के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैंने किट बैग नहीं लगा, तो उसमें एक चीज था, एक रॉयल्टी इनकम, यानी कपड़े बदलने से और उसकी चर्चा करने से अगर रॉयल्टी इनकम आती है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी को ध्यान में रख करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बड़ी कठिनाई और
बहुत सारा चीज दुविधा है, बहुत सारे समस्या से जूझते हुए इस बिजनेस को आगे, लेकिन हाँ मैंने कभी आज तक इस बिजनेस को लेके कभी निगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को उसी दिन मेरे को बिजनेस का सारा विजन पता चल गया था कि ये बिजनेस क्या हो सकता है, क्या नहीं दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, और हमारे रवि सर जो हमारे आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज उनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है, और उनके पिताजी के आशीर्वाद से आज उन्हीं के दिखाए हुए विजन से आज हम लोगों ने एक बड़ा विजन बना पाया, और उसके बाद फिर इस बिजनेस को कर पाया हूँ। और हमारे रवि सर जो आज सेकेंड जनरेशन कहा जाता है, और वो हमारे बीच में आ चुके हैं आगे। हेलो जी सर, आ गए जी हैं, सर, आप जी सर, बुला आ लें गए। सर। हाँ, तो अब मैं जोरदार तालियों के बीच में रवि सर को इनवाइट करना चाहूंगा। रवि सर, हेलो। सुपच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों तक? जी 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 जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं मोहन सर? हाँ बढ़िया। बहुत लंबे बाद आपको देखने को मिल रहा है सर। ये क्या करवा लिया? बाल बाल कहाँ चले गए? वो ऐसे लग रहा माँ की देहांत हो गई। है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। मुझे लगा कि ऐसे ही कोरोना के कारण से कि आपने बाल बाल कटवा के अपना आपको ऐसा मूड में लेके आए हैं। नहीं, मेरी माँ कोरोना। माफी चाहता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनके लिए हम प्रे करें। जो जहाँ पर भी हैं अच्छे हैं, अच्छे रहें। मैं जानता हूँ कि अपनों का जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मैंने भी ये चीजें झेली है। और बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा हमें चाहिए, जरूरी भी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती है, और कुछ चीजों को हम रोक नहीं पाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक दर्द है, दुख होता है बड़ों के जाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मोहन सर, मिस्टर आमिर सोहेल जी एंड मिस्टर मधु मैम। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे याद किया, एक मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ या आप लोग मुझे बुलाते हैं, और जो प्यार जो सम्मान आप मुझे देते हैं, वो शायद मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिजनेस अपनी जगह पर है, बिजनेस के साथ साथ जो प्यार सम्मान दिया आप लोगों ने और हमेशा से देखते हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरी एंटायर टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। एक कमिटमेंट लेके आप लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों, क्योंकि आपने अपना समय निकाला है कुछ चीजें सीखने के लिए, जानने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस क्या देता है, किस तरीके से जिंदगी बदलता है, कैसे लाइफ स्टाइल बदलता है, आज हम चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आज सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद है, एक सपना लेकर यहाँ पर आए, एक ड्रीम यहाँ पर लेकर आए। इंसान पूरी जिंदगी में मेहनत करता है, किसके लिए करता है? इंसान पूरी जिंदगी में मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, इनकम के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए, एक लाइफ स्टाइल के लिए। और जब इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है और इन चीजों को पाने का प्रयास करता है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द वहां होता है जब इतना प्रयास करने के बाद भी उनको सब चीजें नहीं मिल पाती। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं मिल पाती तो और ज्यादा बड़ा दर्द होता है। ड्रीम क्या है? बेसिकली ड्रीम क्या है? सपना एक वो चीज है जो बचपन से शुरू होता है और जब तक हम धरती पर हैं तब तक रहता है। सपना उस चीज का नाम है दोस्तों। सपना क्या है, एक ड्रीम क्या है? हम जब छोटे थे तो हमारे सपने थे, हम बड़े हुए सपने बड़े हुए, हम और बड़े हुए तो सपने और बड़े हुए। सिंपल सा लॉजिक है कि इंसान अगर धरती पर आया है तो कुछ सोच समझ के अपने सपनों को डेवलप करता है और उनको पाने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सपना होता है कि मेरे को चॉकलेट मिलेगी, मैं चॉकलेट खाऊंगा। थोड़ा बड़ा होता है तो सपना बनाता है कि मेरे पास साइकिल होगी, मैं साइकिल चलाऊंगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर सपने और बड़े करता है कि अब मैं साइकिल के बाद स्कूल कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे पास मोटरसाइकिल होगी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कॉलेज कंप्लीट करता है तो सपना बनाता है कि मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, मेरा बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास अच्छा काम होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, हम सभी लोग एक ड्रीम, एक सपने के साथ जिंदगी जीते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात तो यह है दोस्तों की बड़े ड्रीम, बड़े सपने के देखने के बाद भी हम में से कई लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते।
अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। और आज उसी चीज को हमें सोचना है। दोस्तों, दुनिया में दो चीजें होती है और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और बातें करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, बातें करते हैं और साथ में उनको पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और बातें करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, बातें करते हैं और साथ में उनको पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। मतलब सपने देखना और कर्म करना, इन दोनों को मिलाओगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान का ज्यादातर आदमी, हिंदुस्तान की ज्यादातर पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ बातें करती है और सपने देखती है। इससे ज्यादा उनको पाने का प्रयास करने के लिए न सोचती है, न समझती और न दिमाग लगाती है। और जिस कारण से हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों के सपने उम्र के साथ साथ छोटे होते चले जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बोलने जा रहा हूं, समझना। जब छोटे थे सपने बड़े थे, जब बड़े हुए सपने छोटे हो गए। ऐसा क्यों हुआ? कभी गौर किया हम लोगों ने? हेलो, देखिए मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद है। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मुस्कुराते हुए मुझे हाथ ऊपर करके आंसर देते रहिए। हाथ ऊपर करके मुस्कुराते हुए, कम ऑन। मुझे बहुत जबरदस्त नींद आ रही है दोस्तों, क्योंकि मैं सुबह से प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम 6 बजे एक था, उसके बाद 8 बजे एक था, उसके बाद 9:30 बजे एक था, अब आपका प्रोग्राम है, उसके बाद 1 बजे फिर प्रोग्राम है, और फिर रात को एक प्रोग्राम और है। मैं लगातार प्रोग्राम करता आ रहा हूँ सुबह से। और अब क्या है कि अगर आप लोग मेरे को हंसते हुए अपने चेहरे नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। प्लीज कम ऑन, बहुत अच्छे, ग्रेट। और हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए दोस्तों। देखिए, मुस्कुराहट की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुस्कुराहट दुनिया का या अपनी जिंदगी का वो ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इसको चलाना सीख लिया, मतलब हंसना सीख लिया, तो बड़ी से बड़े चैलेंज को आप मुस्कुराहट के साथ निकाल देंगे। और जब आप मुस्कुराएंगे तो बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े चैलेंज कंफ्यूज हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे, बड़े बड़े संघर्ष और चैलेंजेस की, यार इतनी दिक्कत होने के बाद भी आदमी हंस रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इट मींस इस आदमी की जिंदगी में खुशी भी है। और जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण को और अपने लोगों को पॉजिटिव करते हैं, और जब उनको पॉजिटिव करते हैं तो वेव्स निकलती है, और वो वेव्स हमारे चारों तरफ पॉजिटिव माहौल बनाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोग मुस्कुरा रहे हैं लगातार। और एक जना मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, चाहे अमीर जी रहे, चाहे मधु मैम रहे, जिससे मैं जो बातें कर रहा हूँ मेरे को बार बार Yes, sir. आंसर देते रहे। हाँ, लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए यस सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था ड्रीम्स की, सपने की, कि उम्र के साथ साथ जहां पर सपने बड़े होने चाहिए, हमारी उम्र के साथ साथ सपने खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों। संघर्ष बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इनकम डाउन होती जा रही है, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। रास्ता ढूंढने जाते हैं तो कंपटीशन हाथ लगता है, और जब कंपटीशन करते हैं तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और जब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं तो हम घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। यह है अपनी जिंदगी का एक कड़वा सत्य है, जिसे आप और हम सब अच्छे से जानते हैं, महसूस करते हैं और पहचानते हैं। मेरी बात से सहमत है तो हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए फटाफट से। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब ये क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या विजन है? आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूं, और इस बिजनेस को पिछले 8-9 साल से लगातार सीख रहा हूं। क्या बोला मैं? सीख रहा हूं। पहली लाइन नोट कीजिएगा। जिंदगी के अंदर किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाइए, जिंदगी में कितना भी बड़ा अचीवमेंट ले लीजिए, पर सीखना कभी बंद मत करना। हेलो, सीखना कभी हमें बंद नहीं करना है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को बरकरार रखेंगे तो सफलता की प्रक्रिया भी बरकरार रहेगी। लेकिन सीखने की प्रक्रिया को रोक देंगे तो सफलता एक जगह पर आके रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा, वो अभी भी सीख रहे हैं। मिस्टर बच्चन जी अभी भी सीख रहे हैं, मिस्टर शाहरुख खान जी अभी भी सीख रहे हैं, अंबानी ग्रुप आए दिन नई नई कंपनीज खोलता है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो अभी भी सीख रहा है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया को हमें कभी बंद नहीं करना है, अगर आपको बहुत आगे जाना है और बहुत बड़ी सफलता लेनी है। अब बात आती है यहाँ पर एक निकल कर ये है कि सफलता तो सबको चाहिए, बड़ा सब करना चाहते हैं, ड्रीम सबके हैं, सपने सब पूरा करना चाहते हैं, पर करेंगे कैसे? एक सवाल उठता है, करेंगे कैसे? हिंदुस्तान की 137 करोड़ की आबादी सफलता चाहती है, पैसा सब चाहते हैं, खुशियां सब चाहते हैं, लेकिन मिलेगी कैसे? ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही
समझने वाला सब्जेक्ट है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर हमें बड़े ड्रीम्स पूरे करने हैं, बड़े सपने पूरे करने हैं, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि तरीके क्या है, ऑप्शन क्या है। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगी शायद मेरी एक बात और आप रिलेट करेंगे उससे। दोस्तों, हमें दुनिया के अंदर बड़ा बनने के लिए 3 चीजें सिखाई गई, और वो 3 चीजें सिखाई हमारे पूर्वजों ने। पूर्वज से मतलब दादा परदादा, हमारे पिता ने। गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो भगवान भी नहीं समझा सकता। गौर कीजिएगा, वो 3 चीजें क्या है, देखिए देखिए, महसूस कीजिए। हमारे पूर्वजों ने और उनके पूर्वजों ने हमें 3 चीजें सिखाई जो उन्होंने सीखी। अब उन्होंने वो 3 चीजें क्या सीखी? पहला, अगर मेरा परिवार शुरू से नौकरी करता आ रहा है तो मुझे सिखाई गई नौकरी। अगर मेरा परिवार शुरू से व्यवसाय करता आ रहा है तो मुझे सिखाया गया व्यवसाय। और अगर मेरा ही परिवार शुरू से कोई दूसरा काम करता रहा है, फॉर एग्जाम्पल खेती या कुछ और, तो मुझे वो काम सिखाया गया। आप एग्री करते कि नहीं करते? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, परिस्थितियां कुछ और हो सकती है। मान लीजिए अगर मैं नौकरी में हूँ और मेरी सैलरी कम है, तो मैं अपने बच्चे को अच्छा ऑफिसर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिखाऊंगा क्या? नौकरी। मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री लगा के बैठा हूँ या दुकान खोल के बैठा हूँ, तो मैं अपने बच्चे को यही सिखाऊंगा कि तुझे इस दुकान को फैक्ट्री बनानी है, और फैक्ट्री खुली हुई है तो इसको इंडस्ट्री बनानी है, पर सिखाऊंगा क्या? व्यवसाय। तीसरा, अगर मैं खेती कर रहा हूँ या मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ तो मैं उसको वही सिखाऊंगा। इट मीन्स, एक बात गौर से समझिएगा, हमारे पूर्वजों ने, हमने अपने उसी दायरे में काम किया जो दायरा हमें शुरू से दिखाया गया या सिखाया गया। एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? हेलो? बिल्कुल सर। हेलो? हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए, नीचे अंगूठा मार दीजिए, जो बटन आपके पास है दबा दीजिए, कुछ भी कीजिए पर करते रहिए। हलचल रहनी चाहिए, हलचल रहनी चाहिए। कम ऑन, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अब वापस आता हूँ मेरे पॉइंट पे, गौर से मेरी बात को सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। जो 3 चीजें हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाई या हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने हमें सिखाई, वो थी व्यवसाय, नौकरी और खेती या वॉटएवर, और एक दायरे में सिखाया गया। एम आई राइट सर? अब मेरे को आप लोग एक बात बताइए, सभी बुद्धिमान लोग यहाँ पर बैठे हैं और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। अगर जो काम हमें बरसों से सिखाया गया, उन कामों से अगर हमारे ही पूर्वज लखपति और करोड़पति नहीं बने, तो क्या हम बन जाएंगे क्या? नेवर। हेलो? अच्छा, हम नहीं बन पाएंगे तो हमारे बच्चे बन जाएंगे क्या? नो। नहीं। अब हम भी हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया। हमारे पूर्वजों ने क्या सिखाया? नौकरी, व्यवसाय, ट्रेडिशनल या फिर दूसरा काम। हेलो? आरसीएम की बात नहीं कर रहा अभी तक, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि जो काम हमें बरसों से सिखाया गया, उन कामों से हमारे पूर्वज पैसे वाले नहीं बन सके, तो हम नहीं बन सकते? और हम अपने बच्चों को अगर वही सिखाएंगे, हमारी अगली जनरेशन को वही सिखाएंगे, तो वो भी पैसे वाली नहीं बन पाएगी। तो मुझे बताइए दोस्तों, हमारे ड्रीम और हमारे सपने पूरे होंगे कैसे? हम आगे बढ़ेंगे कैसे? इस 137 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में? एक सवाल है ये मेरा, और ये सवाल मैं आपके परिवार और आपकी फैमिली के लिए आपसे कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। और रवि शर्मा हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता है, जमीन से जुड़ी हुई। मेरे पास न कहानी है न किस्से हैं, मेरे पास वो कड़वा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा और जिंदगी में उतारना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग बताइए दोस्तों, जो तरीके हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, पुराने तरीके, उनसे हम पैसे वाले या बड़े नहीं बन सकते। तो हमारे ड्रीम, हमारे सपने पूरे कैसे होंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन सिक्योर कैसे होगी? हमारा परिवार सिक्योर कैसे होगा? और बचा कुचा इस पैंडेमिक ने, इस वायरस ने सब कुछ खत्म कर दिया। लोगों की नौकरियां खतरे में चली गई, इंडस्ट्रियां बंद हो गई। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर यही चैलेंज आगे बढ़ता रहा, यही दिक्कतें आगे लगातार चलती रही, तो आपका परिवार कैसे सुरक्षित होगा और आप अपनी इनकम को एक जगह पर कैसे स्टेबल कर पाओगे पुराने तरीकों से? बताइए। हेलो? कोई रास्ता है क्या? नो सर। कुछ हलचल हो रही है दिमाग में या नींद आ रही है? बहुत हलचल हो रही है सर। अभी तो शुरुआत करा है, अभी तो सर खोला है, वो ऑपरेशन करूंगा धीरे धीरे, उसके बाद आपसे घुसाऊंगा, फिर वापस सर सिल दूंगा। हेलो दोस्तों, रिपीट कर देता हूं, मैं ये बातें मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं फिर बोल देता हूं, आपकी जिंदगी के लिए कर रहा हूं। और यही चीज थी जो मेरे परिवार ने महसूस करी, मैंने महसूस करी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कनेक्ट करना चाहूंगा अपनी फैमिली से। ये स्टोरी रवि शर्मा की नहीं है, एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से मैं आपकी जिंदगी आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
क्या बोल रहा हूं मैं? एक स्टोरी की वजह से, एक स्टोरी से, एक मेरी कहानी से आपकी जिंदगी, ये स्टोरी रवि शर्मा की नहीं है, ये स्टोरी आपकी है, आपके परिवार की है। थोड़ा महसूस करके अपने आप को मेरी कहानी से कनेक्ट कीजिएगा। बड़ी गरीबी से हमारा परिवार निकला, ड्रीम थे, सपने थे, पर पूरा करने के तरीके नहीं थे। तरीके हाथ लगे तो कंपटीशन बढ़ गया, और ये आपके साथ भी हो रहा होगा या होगा। गरीबी से मेरी फैमिली निकल कर आई, मेरे दादाजी ने मजदूरी करी, और आज मैं जिस गांव में बैठा हूं, यहाँ पर इसी गांव के अंदर मेरे दादाजी ने अपनी उम्र में मजदूरी करी, और मेरे पिताजी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर छोटी सी उम्र में, जहां बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, कचौरी बेच बेच के अपनी पढ़ाई पूरी करी। आज मैं उसी गाँव में हूँ। वो अलग बात है कि इस गाँव के अंदर जहां पर मैं आज हूँ, इसको गाँव तो नहीं कहेंगे, एक कस्बा है, बहुत हाईवे के ऊपर अच्छा कस्बा है, ये अच्छी सिटी है, जहां पर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था। आज रवि शर्मा ने यहाँ पे कम से कम 15 से 20 प्लॉट खरीद लिए, और कम से कम मेरे 3-4 मकान यहाँ पर है, जहां पर एक जमाने में मेरे दादा मजदूर थे, बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस। इसी जगह से मेरे फादर ने कचौरी बेच बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। जहां छोटी सी उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उन्होंने संघर्ष स्टार्ट किया। हमारे पास घर का में लाइट और गैस नहीं हुआ करते थे, तो मेरे फादर बताया करते थे कि छोटी सी उम्र में वो जब गाय गोबर कर देती है, तो उस गोबर को इकट्ठा करके घर में लाके चूल्हा जलाया करते थे। वो दौर देखा हमारे परिवार ने, पर कभी हार नहीं मानी। मेरे फादर ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, क्योंकि हार जैसी चीज उनके डिक्शनरी में थी नहीं। और मैंने कहीं सुना है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, पर गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप हम कर रहे हैं, हमें पता है ये पाप है। ये पाप हम लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रास्ते होने के बाद भी उन रास्तों पे हम चलना नहीं चाहते। रास्ते नहीं होते तो समझ में आता, पर जब रास्ते हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो हम उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते, या उसे अपनी जिंदगी में उतारना नहीं चाहते, या उसे हम समझना नहीं चाहते। हेलो, नहीं समझोगे, नुकसान खुद का करोगे, समझ जाओगे, एक कदम आगे बढ़ जाओगे। कुछ ना होने से होना लाख गुना बेहतर होता है। क्या बोला मैं? कुछ ना होने से होना लाख गुना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मेरे फादर ने संघर्ष किया, राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए। एक मजदूर का बेटा जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष करके अपनी एजुकेशन पूरी करी, और आज राजस्थान सरकार के अंदर एक ऑफिसर बन गया, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। सन 2000 में मेरे फादर की महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा महसूस करना और अपनी जिंदगी को मेरी बातों से कनेक्ट करना, अपनी जिंदगी से मेरी बातों को जोड़ना। सन 2000 में मेरे फादर को सैलरी मिला करती थी 25,000 रुपया एक महीने का। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, एक मजदूर का बेटा गरीबी देख देख के बड़ा हुआ, और 25,000 रुपया महीने कमाने लग गया। सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया, अच्छी खासी सैलरी मिल गई। हेलो, हिंदुस्तान का 80% आदमी जब संघर्ष करके आगे बढ़ता है और एक लेवल पर पहुंच जाता है, और एक लेवल पर पहुंचने के बाद जहां पर उसके खर्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, या उसके घर के छोटे मोटे खर्चे से किस्त जाना, मकान छोटा सा बना लिया, एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली, छोटे छोटे सपने पूरे होने लग जाते हैं, तो आप और हम, हिंदुस्तान का 80% आदमी इस जगह पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। एग्री करते कि नहीं करते आप लोग? यस सर। मैं एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आपने जिंदगी की शुरुआत करी, आप में से कई यहाँ पे डॉक्टर बन गए होंगे, इंजीनियर बन गए होंगे, आप में से कई लोग व्यवसायी बन गए होंगे, और जब आपके घर की इनकम महीने की 50,000 हो गई, 25,000 हो गई, या लाख रुपया हो गई, तो हम क्या सोचते हैं? भगवान का दिया सब कुछ मिल गया। बच्चों की फीस जा रही है, घर का किराया जा रहा है, घर की इंस्टॉलमेंट जा रही है, कार की किस्तें जा रही है, जिंदगी शानदार चल रही है, अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है, भगवान का सब कुछ है, भगवान की दया से शानदार चल रहा है। यही दोस्तों हमारी जिंदगी की असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। कारण कैसे बनता है? एक लेवल पर आके हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। हेलो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सिमिलर थॉट मेरे परिवार का था। मेरे फादर को 25,000 रुपया महीना मिलना स्टार्ट हो गया, सब कुछ हमारे पास आ गया, लाइफ स्टाइल शानदार हो गई। उसके बाद भी मेरे फादर हमेशा ऑफिस से आते थे तो एक बात बोला करते थे, मुझे इससे भी बड़ा करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? वो क्या बोलते थे? मुझे इससे भी बड़ा करना है। मेरी मदर बोला करती थी, आपको सरकार 25,000 रुपया सैलरी दे रही है, इससे बड़ा क्या होता है? तो मेरे फादर एक लाइन बोली, एक बात बोली, और आप लोगों को बताने जा रहा हूं, डायरी में नोट कर लीजिएगा अपनी।
मेरी ये लाइन आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आप अपने परिवार को और अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो। हेलो, यस सर। मेरे फादर ने बोला अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 रुपया महीना कमा सकता है तो यही ओपी शर्मा 25 लाख क्यों नहीं कमा सकता? यही ओपी शर्मा 50 लाख क्यों नहीं कमा सकता? हेलो, क्या बोला मैं? अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करी और आप महीने के 20,000 कमा रहे हैं तो आप 2 लाख क्यों नहीं कमा सकते? अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं तो आप 5 लाख क्यों नहीं कमा सकते? और अगर आप महीने के 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 10 लाख क्यों नहीं कमा सकते? इसकी प्लानिंग करी क्या हम लोगों ने? हेलो, कभी सोचा हमने इसकी डेप्थ में जाके? और अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? किसने रोका? क्यों अपने सपनों को रोक रहे हो? क्यों अपने ख्वाबों को रोक रहे हो? आप में से किसी का जन्म महीने के 50,000 कमाने के लिए नहीं हुआ है, 5 लाख कमाने के लिए हुआ है, पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या हमने वो करी? और अगर कोई हमें प्लानिंग देता है या हमें समझाता है तो हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हेलो, और ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए कर रहा हूं। दोस्तों, एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बनने से हमारे ड्रीम्स अगर पूरे नहीं हो रहे या उस लेवल पे नहीं जा रहे, हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और जो तरीके हमें बरसों से सिखाए गए उससे हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकल है। नौकरी आगे बढ़ने नहीं देगी ईमानदारी से कर रहे हो तो। व्यवसाय करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए जो हम ला नहीं सकते, और लेके भी आ जाओगे तो ऐसे कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक चैलेंजेस वापस आ गए भविष्य में तो क्या करोगे? खेती बारिश पे निर्भर है और हम खेती कर नहीं सकते। मेरे दादाजी 18 घंटे काम करते थे, रवि शर्मा 8 घंटे नहीं कर सकता, और आपके साथ भी यही कहानी होगी। हमारे पूर्वज 20-20 घंटे काम किया कर सकते थे, हमारे से 2 घंटे मेहनत नहीं हो सकती आज के दौर में, और आने वाली जनरेशन तो 5 घंटा 10 घंटे में थक जाएगी। कैसे सरवाइव करेंगे हम, हमारा भविष्य, हमारा परिवार, हमारे बच्चे आने वाले समय के अंदर मेरे भाइयों? क्योंकि महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इनकम का ग्राफ लगातार खत्म हो रहा है। महंगाई को रोक नहीं सकते और ट्रेडिशनल तरीके से इनकम को बढ़ा नहीं सकते। बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, पर जॉब दिला नहीं सकते। जॉब मांगने जाएगा तो लाइन में पहले से बहुत सारे लगे हुए हैं, और ये चैलेंज अब खत्म नहीं होंगे, बढ़ेंगे। हम सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चों को एजुकेशन दिला दी, उसको डॉक्टर इंजीनियर की नॉलेज दे दी। मात्र नॉलेज देने से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक, जब तक कि वो अपने करियर के अंदर उस लेवल पे ना पहुंच जाए जो सपना उसने देखा है। लेकिन जब वो सपना पूरा करने जाता है तो पता लगता है कि लाइन बहुत लंबी है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, रास्ता क्या बचा? अगर कोई रास्ता आप लोगों के पास हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। कुछ तो करो। यस सर, बिल्कुल। हेलो, कुछ कुछ हो रहा है या बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है? बहुत ठंडे कुछ हो हो रहा है गए? सर। बहुत बहुत कुछ हो रहा है सर, ऐसे ही मोटिवेट कर दीजिए, पूरा सितंबर में आपको असर दिख जाएगा सर। थैंक यू सर। असर दिखाने के लिए तो यहाँ पर आया हूं मेरे भाइयों आपकी जिंदगी में। मैं हर घर में एक रवि शर्मा चाहता हूं, मैं हर घर में एक रवि शर्मा चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ मिलके एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन लेना पड़ेगा। आप सबको अपने अंदर एक ओपी शर्मा पैदा करना पड़ेगा, आप सबको अपने अंदर एक रवि शर्मा पैदा करना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। अरे मेरे भाइयों, जब एक आदमी एक पैंट पीस से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? आप हिंदुस्तान हिला सकते हो, सिर्फ आपको अपनी ताकत पहचाननी। यस सर। वापिस आता हूं मेरी कहानी पे। मेरे फादर ने बोला मुझे बहुत बड़ा करना है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर, मजा आ रहा है सर। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। फादर को बहुत बड़ा करना था, मौका नहीं मिल रहा था। 3 तरीके जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए, व्यवसाय, नौकरी और खेती, इनसे वो बड़ा नहीं हो सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फादर को 25,000 रुपए सैलरी मिल रही थी। लेकिन 25,000 सैलरी मिलने का मतलब सपने पूरा नहीं होना था। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक शख्स सन 2000 में बिजनेस मेरे फादर के पास लेके आया। देखिए, आप जब किसी चीज को हकीकत में दिल से चाहते हैं ना तो रास्ते तो खुलते हैं, मौके भी मिलते हैं। मेरे फादर को बहुत बड़ा करना था, रास्ता उनको मिला। सन 2000 में ये आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ। सन 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और ये बिजनेस मेरे पापा के पास आया। मेरे फादर ने इस बिजनेस को देखा, समझा। जब ये बिजनेस मेरे परिवार में आया तो मेरे जितने लोग कनेक्टेड है, ध्यान से सुनिएगा।
उस समय ना आरसीएम का बैकग्राउंड था, ना कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना प्रोडक्ट्स हुआ करते थे और ना एग्जाम्पल हुआ करते थे, ना पिकअप सेंटर हुआ करते थे, ना डिपो हुआ करते थे। कोई सुनने को तैयार नहीं था। तब ये बिजनेस मेरे पिताजी के पास आया। बिजनेस फादर ने चालू किया, सबको आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया, पूरी कॉलोनी को बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हमारे परिवार में भी सवाल उठने लगे कि कैसे करोगे, कपड़े किस किस को पहनाओगे। पर मेरे फादर के दिमाग में जुनून सवार था, क्योंकि उनको इस बिजनेस का भविष्य नजर आ गया था। और यहां पर मैं हमेशा एक लाइन बोला करता हूं कि जिस इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय को समय से पहले पहचानना सीखो। मेरे फादर को समझ में आ गई बात, उनके दिमाग में बैठ गया सिस्टम, लगे रहे, चलते रहे। लोगों ने नेगेटिव किया, वो नेगेटिव नहीं हुए। कारण उन्होंने इस बिजनेस को जब चालू किया था तो पूरे परिवार को लेकर स्टार्ट किया था। बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, पूरी फैमिली को पॉजिटिव किया था, पूरी फैमिली को बिजनेस समझाया था। उस फैमिली में मैं था, मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी, पापा थे। और जब जब मेरे फादर के दिमाग में छोटी मोटी नेगेटिविटी आती थी तो मेरी मदर अक्सर उनसे बोला करती थी, आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत दुख देख के अपने आप को यहाँ पर लग के खड़ा किया है, इट मींस आप बहुत आगे जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, आपको भी इस बिजनेस में बहुत सफल होना है तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने माँ बाप, अपने परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। लगातार सेमिनार मीटिंग अटेंड करवाइए। और दोस्तों, पहला मूल मंत्र है, परिवार पॉजिटिव 80% जंग जीत जाओगे। परिवार पॉजिटिव 80% जंग जीत जाओगे। परिवार नेगेटिव 80% जीती हुई जंग भी हार जाओगे। इसलिए परिवार को हमेशा पॉजिटिव रखिए। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, यस सर, बिल्कुल। मोहन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। क्या बात है, थैंक यू चेक करके आया हूँ, शादी का आया हूँ। क्या चेक करके आया हूँ? भाई का शादी पटना से रास्ते करा करके भाग के आया हूँ। अच्छा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वो रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहे। और कहते हैं कि वही कि जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो नातों के जुनून के साथ, आपको सफलता मिलती है। अब सफलता कैसे मिली? जब बिजनेस स्टार्ट किया, एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था, पैंट पीस। एक पैंट पीस को दिखा दिखा के एक साल बाद मेरे फादर ने अपना चेक बना लिया था 1,27,000 रुपए का, सिर्फ एक प्रोडक्ट से, एक पैंट पीस से। सोचना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, कंपनी नई स्टार्ट हुई थी डायरेक्ट सेलिंग में, लोग नहीं थे, एग्जाम्पल नहीं थे, पर एक चीज थी। पता है वो चीज क्या थी? जुनून। किसी चीज को पाने का जुनून। एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने एक साल बाद अपना चेक किया था 1,27,000 रुपए का। एक तरफ सरकार की सैलरी 25,000, जिसको पाने के लिए मेरे पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी। एक तरफ आरसीएम बिजनेस, जिसमें एक साल बाद चेक 1,27,000 रुपए का। बताइए पलड़ा किसका भारी? आरसीएम। हेलो। और ऐसा होगा आपके साथ भी। जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, और ये चैलेंजेस आपका गहना बनेंगे। ये दिक्कतें आने वाले समय में आपका श्रृंगार बनेगी। चैलेंजेस से हार नहीं मानना है, टिके रहना है। वो टिके रहे, चलते रहे। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बिजनेस मेरे परिवार, और मेरे परिवार नहीं, मेरे जैसे हिंदुस्तान के लाखों परिवारों की जिंदगियां बदल चुका। कुछ समय की मेहनत आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी बना देगी। निर्णय आज आपको लेना है, कमिटमेंट आज आप लोगों को करना है, अपने आप से, किसी और से नहीं। इस बिजनेस में सफलता का पहला मंत्र है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, नोट कीजिए। पहला, आरसीएम ज्वाइन करना महत्वपूर्ण नहीं है, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके सीखना और समझना महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में असफल इसलिए होते हैं कि वो मात्र ज्वाइन करके घर बैठ जाते हैं, और इस बिजनेस में सफल वो लोग होते हैं जो ज्वाइन करके सिस्टम को सीखते और समय देते हैं। मैं आपको हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दूंगा, लेकिन
एडमिशन दिलवाना आपकी सफलता नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप सफल होंगे। मात्र एडमिशन लेने से सफलता नहीं मिलती। आपके सामने मैं लंबी लंबी कार लगे खड़ी कर दूंगा, लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर दूंगा, लेकिन अगर आपको चलाना नहीं सिखाऊंगा, बटन दबाना नहीं सिखाऊंगा या आप सीखेंगे नहीं, तब तक वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। किसी भी चीज में सफलता होना चाहिए या आरसीएम में सफलता चाहिए तो आपको उसको सीखना और समझना पड़ेगा। तो मेरा पहली चीज आप लोगों को सीधा है, आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सीखना है और समझना है अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिमिलर थॉट थे वो। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज सब कुछ है और ये बिजनेस को मैं लगातार कर रहा हूँ। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो सरकारी नौकरी मेरे पास आई। मुझे बोला गया कि रवि शर्मा जी आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, मुबारक हो, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे। सरकारी नौकरी मेरे पास आई और मुझे बोला गया कि आपको सैलरी मिलेगी 12,000 रुपया और आपको बनाया जाएगा इस बिजनेस में, सॉरी नौकरी मतलब यूडीसी आईडीसी ऐसी कोई पोस्ट बताई थी मेरे को। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, जो नौकरी मेरे पास लेकर आए, मैंने उनसे पूछा कि मेरे को महीने का 70,000 80,000 रुपया कमाना है, तो नौकरी में कितना समय लगेगा? तो उन्होंने बोला जब आपकी उम्र लगभग 45-50 साल हो जाएगी तब आप इस इनकम पर पहुंच जाओगे। ये उनके शब्द थे नौकरी में। ठीक सर। अब एक तरफ आरसीएम बिजनेस था जहां पे मैं 70-80 हजार रुपए उस समय जब ये नौकरी का ऑफर मेरे पास आया था, उस समय मैं टीडीएस भर रहा था। कितना? महीने का 70 से 80 हजार रुपए टीडीएस भर रहा था। और इधर सरकारी नौकरी को मैं पूरी जिंदगी लगाने के बाद मैं पहुंचता 70,000 रुपए पे। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने सरकारी नौकरी को क्विट किया, आरसीएम बिजनेस को 100% देना स्टार्ट किया। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था, मैंने उसको बंद कर दिया। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो डायमंड्स को सर्टिफाइड करती है, डायमंड्स की नॉलेज देती है, आईजीआई जिसका शॉर्ट फॉर्म है, बेल्जियम से मैं वहां से ग्रेजुएट हूँ। आपको कई लोगों को पता है मेरे बारे में। मैंने अपनी उस डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस को भी साइड में कर दिया, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की, उस इंडस्ट्री की ताकत मेरे परिवार से, मेरे पिता से पता लग चुकी थी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब हम इस बिजनेस में उतरते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, यार आई एम ए डॉक्टर, मैं करूंगा क्या? आई एम ए इंजीनियर, मेरे काम का है क्या मैं हल्दी धनिया मिर्ची बेचूंगा क्या ये हल्दी धनिया मिर्ची के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या? ये छोटे मोटे काम करूंगा मैं? मुझे 1 लाख रुपया महीना मिलता है और तुम मुझसे हल्दी धनिया मिर्ची बिकवा रहे हो? ये सोच, ये अहम, ये कमेंट हमें रोक देता है। मुझे एक बात बताओ, बड़े बड़े फिल्म स्टार टीवी पर आगे क्या बेचते हैं? नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो भी तो बेच रहे हैं। जब बड़े बड़े फिल्म स्टारों को जो ऑलरेडी अरबपति है, करोड़पति है, उनको सामान बेचने में टीवी पर आके शर्म नहीं आती, तो हमें क्यों आती है? हम क्यों घबराते हैं इन चीजों से? हम उनसे बड़े तो नहीं है। हेलो, अहम को, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को हमें कुछ समय के लिए साइड में रखना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने देखा है टीवी के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े फिल्म स्टार टीवी के ऊपर विज्ञापन कर रहे हैं, फलाना नमक खा लीजिए, इस नमक में ये है, इस नमक में वो है। एक बूढ़े बाबा जो रोल्स रॉय में चलते हैं, वो अपना हल्दी धनिया मिर्ची बेच रहे हैं टीवी पे आके, जो खुद रोल्स रॉय में चलते हैं। इस गाड़ी की कीमत 7 करोड़ है और हमारे पास छोटी सी डिग्री आ जाती है या हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें शर्म आती है, हमें काम कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, यहाँ पर घमंड करने वाली बात नहीं, एटीट्यूड वाली बात नहीं, हमें अपने अहम को साइड में रखना पड़ेगा। और आपको मैं बता देता हूँ, ये मैं बात फिर बोल देता हूँ, ये अहम, ये एटीट्यूड अगर हमने साइड में रख दिया तो ये सफलता हमारी पीढ़ियों की सफलता होगी, हमारी आने वाली जनरेशन की सफलता होगी। तो मेरी पहली चीज जिस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करना है वो ये थी, फैमिली को इन्वॉल्वमेंट। फैमिली के बाद मैंने आपको सबको एक चीज सिखाई कि आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको समझना और सीखना महत्वपूर्ण है। तीसरी बात मैंने बताई, अपने अहम और अपने एटीट्यूड को साइड में रख के अपना 100% बिजनेस को देना। और चौथी बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है आपका सिस्टम के ऊपर बिलीव होना। सिस्टम कौन सा? आरसीएम बिजनेस के ऊपर। ये वो कंपनी है जो सन 2000 से स्टार्ट हुई, आज 2021 में प्रवेश कर चुकी है। एक पैड पीस से जो कंपनी चालू हुई, आज 500 प्रोडक्ट पे लगातार काम कर रही है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको सोहेल साहब ने अपने प्लान में बताया था कंपनी के बारे में, मैं उस बात को वापस रिपीट नहीं करना चाहता। आपने सुना और आप में से कई लोग जानते हैं, आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। मेरे फादर ने चालू किया था तब लोग कहा करते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 2021 आ गया,
अभी भी कई समझदार लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे? मैं जानता हूं आज इस मीटिंग में ऐसे लोग बैठे होंगे जो चेक करने आए हैं। हम भी जाकर चेक तो करें आरसीएम में क्या हालचाल है, अच्छे से चेक करना मेरे भाई। मेरे पड़ोसियों ने भी चेक किया था, वो वही के वही है। मेरे पापा ने चेक नहीं किया था, काम किया था, इसलिए आज मेरे घर में कारों की लाइन है, मकानों की प्रॉपर्टी की लाइन लगी पड़ी है। पैसा आते आते नहीं रुक रहा, मैं खर्च करके परेशान हो चुका हूं। पुराना खर्च होता नहीं, उससे पहले नई इनकम आ जाती है, क्योंकि जिन्होंने चेक किया था वो वहीं के वहीं है, और जिन्होंने काम किया वो आज मेरे और आप जैसे कई लोगों में स्टार बन गए। जैसे आज मोहन सर, आपके सामने लाइव एग्जांपल, आपके शहर का एग्जांपल, आपके पड़ोसी, और मोहन सर की टीम में भी ऐसे कई लोग हैं। ये मधु मैम, सोहेल सर, ये क्या है, ये नई जनरेशन आज महीने का 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए इनकम ले रही है। ये चेक नहीं करते, ये काम करते हैं। इसलिए काम करना सीखिए। फर्क ये नहीं पड़ता आपने कब चालू किया, फर्क ये नहीं पड़ता आप किस लेवल पर हैं, फर्क ये नहीं पड़ता आप कितने लोग हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपको किस लेवल पर जाना है और आपकी सफलता की भूख कितनी है। इस पूरे बिजनेस के अंदर एक ही आदमी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आप खुद। अगर सेनापति मजबूत है तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। अगर सेनापति कमजोर है तो राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा और सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। और आप अपनी टीम के सेनापति हैं। यू आर ए सेनापति। आपकी एक एक लफ्ज, आपकी एक एक बात आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी टीम को रिप्रेजेंट करती है, आपके भविष्य को रिप्रेजेंट करती है, आपकी सोच को रिप्रेजेंट करती है, आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, आपको कहां पर जाना है वो डिसाइड करती है। इसलिए अपने कमिटमेंट को कभी ढीला मत होने देना। और अगर ढीला हो रहा है, हार मान रहे हो, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं, आरसीएम नहीं करोगे तो करोगे क्या? हेलो, सब सीरियस हो गए हैं सर। समझ में आ रही है लोगों को? सब सीरियस हो गए हैं सर अब। बहुत देर से सन्नाटा छाया हुआ है, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अकेले बातें किए जा रहा हूँ, कोई रिएक्शन उधर से आ नहीं रहा। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त, सब सीरियस हो गए पूरी तरह से। होना पड़ेगा, रास्ता क्या है? ऑप्शन क्या है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने 3-4 बातें नोट करी, अगली बात मैं नोट करवाना जा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा दोस्तों। देखिए क्या है इस बिजनेस के अंदर, कुछ चीजें हैं जिन पे मैं बेसिक्स पे, कुछ चीजें मैं कोर कार्डिनल और बेसिक्स के ऊपर मैं काम करना है, जो आपको अपलाइन सिखाएगी दोस्तों। मैंने जैसा कि बोला कि सिस्टम के अंदर आपको सफल होने के लिए इन चीजों के ऊपर काम करना है। अगला स्टेप जो आपका रहेगा वो स्टेप रहेगा आपके प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट आपकी बिजनेस की जान है। इस प्रोडक्ट को अपने घर का हिस्सा बना लीजिए, अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, अपने बच्चों की तरह प्रोडक्ट्स को प्यार कीजिए। याद रखिए मेरे दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं, ढंग से समझ लेना। जिंदगी के अंदर हम जिस चीज की जितनी चर्चा करते हैं वो चीज उतनी बड़ी होती चली जाती है। हमारी चर्चा से हमने कई लोगों को स्टार भी बना दिया, और हमारी चर्चा से हम लोगों ने कई लोगों को जीरो भी कर दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की चर्चा कितनी कर रहे हैं। किसी और की चर्चा करोगे, किसी और की बातें करोगे, उनके घर में खुशियां जाएगी, उनका परिवार सिक्योर होगा। आप आरसीएम की बातें करोगे, आरसीएम की चर्चा करोगे, तो आपका और आपका परिवार सिक्योर होगा, आपका भविष्य सिक्योर होगा। बात तो करनी पड़ेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी। आज संडे का दिन है, मैं घूमने जा सकता था, मैं टीवी देख सकता था, मैं सुबह से प्रोग्राम नहीं करके सोता रहता, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सुबह 6 बजे से लगातार आरसीएम की चर्चा कर रहा हूं। कारण, मैं जितनी ज्यादा आरसीएम की बातें करूंगा उतना ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत बड़ा करना है। मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं, जबकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिन मेरे पास है, सबसे बड़ा बिजनेस मेरा है, उसके बाद भी मेरी भूख और बढ़ गई है, और आगे जाना है। और वो तभी संभव होगा जब मैं लगातार अपने 100% देने का प्रयास करूंगा। इसलिए प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। 2 चीजें हैं इसमें। पहला, अगर आप बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो चीजों को फॉलो करना सीखिए। आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, चाहे रवि शर्मा हो, चाहे आपकी कोई भी अपलाइन हो, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी। वो आपकी सफलता देखने के लिए मेहनत कर रही है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज क्यों किया गया? मुझे सफल बनाने के लिए नहीं, आपको सफल बनाने के लिए, आपके घर में खुशियां लाने के लिए।
और आपको हमारी छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है। देखिए बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको लाखों रुपए खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको इंडस्ट्री डालने के लिए नहीं बोल रहा, आपको सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि मात्र अपनी दुकान बदल लो और 2-3 चीजों पर फोकस करो। जैसा मैंने अभी बताया, पुरानी चीजें बता चुका हूं, नई मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की जान है, प्रोडक्ट्स। पहला काम, डिस्प्ले वॉल पर हमें काम करना है। आप में से कितने लोगों ने डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया और नहीं करा तो क्यों नहीं करा? डिस्प्ले वॉल हमारे हाथ में वो चाबी है, जब चाहोगे इस चाबी को लगाओगे, डिस्प्ले वॉल पे घुमाओगे, फटाफट से बिलिंग करके किसी की ज्वाइनिंग हाथों हाथ कर दोगे। लेकिन वो कब होगा? जब आपके घर में प्रोडक्ट पड़े होंगे। मैं रवि शर्मा, मेरे घर में एट ए टाइम 1 लाख रुपए का सामान आरसीएम में रखता हूं मैं। पता नहीं कौन कब आ जाए, पता नहीं किसी को बिजनेस बताना हो, ज्वाइन करने का मूड हो तो हाथों हाथ में डिस्प्ले वॉल से उसकी बिलिंग कर सकता हूं। इट मींस एक पावर, एक ताकत हमारे हाथ में, हमारे को आरसीएम ने दी है। उस ताकत को ढंग से काम में लीजिए। आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपके पास सब कुछ है, बंदूक रेडी है, कपड़े तैयार है, बॉम्ब लगा लिए, बंदूक टांग दी, गोली भूल गए, कैसा लगेगा? आप शादी में जा रहे हैं, सब कुछ तैयार है, एकदम रेडी हो गए, बैंड बाजा बज रहा है, जूते वूते पहन लिए, साफा पहन लिया, बिल्कुल दोस्त नाच रहे हैं, बाहर पता लगा गोली नहीं आई, कैसा लगेगा? आप तैयार हैं, शानदार दुकान खोलने जा रहे हैं, दुकान पर लाइन लगी हुई है ग्राहकों की, ग्राहक हाहाकार मचा रहे हैं, दुकान खोलो, सामान लेना है, दुकान पर पहुंचे, चाबी घर भूल गए, कैसा लगेगा? ये छोटी छोटी चीजें हमारे को रोक देती है आगे बढ़ने से, और वो हमारी गलतियां होती है। आज से मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, लगातार टाई लगा के बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन डिस्प्ले वॉल नहीं खोला, कैसा लगेगा? डायमंड क्लब नहीं किया, कैसा लगेगा? और फिर चाहते हैं कि हमें डायमंड बनना है, कैसे बनोगे? और ये चीजें नहीं करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। हेलो, अगर आप डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सिस्टम को धोखा नहीं दे रहे। अगली मीटिंग के अंदर रामलाल आया था, उसको समझ में आ गई, आपके बाद अगली मीटिंग में कोई श्यामलाल आएगा, उसको समझ में आ जाएगी। अब आपको समझना है, नहीं समझना है, निर्णय आपको लेना है। आप नहीं तो आपका कोई भाई तैयार हो जाएगा। आरसीएम तो चलता रहेगा मेरे दोस्त, रुकने वाला नहीं है, कहीं आप मत रुक जाना। हेलो, बिल्कुल मेरी सर, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। सोहेल साहब, क्या हुआ? रिफ्लेक्शन नहीं है आपकी टीम का, कोई रिएक्शन नहीं है किसी तरह का? क्या बिल्कुल बात? सर, बिल्कुल सर, सब बहुत एनर्जी के साथ सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी उन लोगों में चला गया है और बहुत ज्यादा एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं सब लोग अभी। चलिए, थैंक यू सो मच। और एनर्जेटिक होना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये समय की मांग भी है, इसलिए प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें फोकस करना है, डिस्प्ले वॉल के ऊपर और डायमंड क्लब पे हमें लगातार काम करते चले जाना है। मेरे भाइयों, मैं फिर बोल देता हूं, इस कलयुग के दौर में, इस पैंडेमिक में, कोई भी आपके घर में इनकम लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए पसीना नहीं बहाएगा। हम ही वो पागल हैं जो पसीना बहा रहे हैं, लेकिन हमारा पसीना तब काम आएगा जब आप वहां पर बैठे हमारी बात को फॉलो करेंगे, आप वहां पर बैठे मेरी बातों को सुनेंगे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। तो मैं वादा करता हूं, खुशियां इतनी आएगी कि परेशान हो जाओगे समेटते समेटते, पैसा इतना आएगा कि परेशान हो जाओगे खर्च करते करते। तब आपको आज का ये दिन और रवि शर्मा याद आएगा कि उस आदमी ने वो बातें बोली थी, आज हमारी जिंदगी में बहुत काम आ रही है। निर्णय आपका है, और आप नहीं करोगे, नहीं करोगे तो भी सुन लो, अगली मीटिंग में फिर नए लोग आने वाली है 1000, उनमें से कोई ना कोई कर लेगा। ये तो खुला व्यापार है, तू नहीं तो तेरा भाई सही, और तेरा भाई नहीं तो उसका भाई सही, कोई ना कोई तो आएगा। अरे अकेले ही चलाता रहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। आप याद रखना, आप आओगे तो भी कारवां बनेगा और आप नहीं आओगे तो भी कारवां बनेगा। इसलिए अगर हमें करना ही है तो दिल खोल के करो, एनर्जी के साथ करो, डेडिकेशन के साथ करो और लग जाओ अपने आप पर बिलीव करके कि यस, यही वो सिस्टम है जो हमें आगे ले जा सकता है। और कोई दूसरा रास्ता हो तो हमें बता दो। बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं है सर। मार्च 2021 की क्लोजिंग हुई, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मेरी बहस छिड़ गई। बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए आप लोगों को। आज से 5 महीना पहले एक बिजनेसमैन मेरे से टकराए, हमारे जहां पर मैं भी हूं, यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। देखिए उसकी बात बताने जा रहा हूं, महसूस करिएगा, नए लोग पुराने लोग जो भी कनेक्टेड है हमारे साथ। आज 8 माइन से 4 से 5 हीरो होंडा के बड़े बड़े शोरूम,
मार्केट के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, लगभग 50 से 70 करोड़ की प्रॉपर्टी मिनिमम उसका मालिक। मैं उनके सामने चला गया, वो मेरे सामने आ गए, हम दोनों आमने सामने टेबल पे बैठे हुए थे। बात छिड़ गई बिजनेस की। उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हो, मैंने बोला आरसीएम बिजनेस करता हूं। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, उन्होंने मुझे कोई 8-10 फैक्ट्रियां गिना दी, ये गिना दी, वो गिना दी है। मैंने एक ही चीज गिनाई, आरसीएम। हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई। उन्होंने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा आरसीएम जैसा ही थे लोगों की धारणा है, ऐसा वैसा यूं दिस दैट, आप समझते हैं, बुद्धिमान आदमी, बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा जी सर आप सही है, मैं गलत हूं। एक काम करते हैं, अपन दोनों फोन साइड में रख देते हैं और 2 घंटा आमने सामने एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, चाय कॉफी पीते हैं। हम दोनों ने फोन साइड में रख दिए। उनके फोन बजे जा रहे थे। मैंने कहा उठाओगे नहीं? मेरा एक बार भी नहीं बजा। मैंने कहा बिजनेस चेक करेंगे 1 घंटे बाद किसका धंधा चल रहा है। उनके बजे जा रहे हैं। मैंने कहा हाथ नहीं लगाओगे, सिर्फ 1 घंटे की बात है। इधर मैं बैठा हुआ था, मेरा एक बार भी नहीं बजा। 1 घंटे बाद बिजनेस चेक किया तो मेरी सीट हो गई 50 लाख से ऊपर की, वही कहीं बैठा रहा। यस। अब मैंने उससे पूछा बताओ सर धंधा किसका शानदार? आपने करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी आपको सुकून नहीं है। रवि शर्मा ने 0 रुपया लगा रखा है, करोड़ों रुपया नहीं लगा रखा, सुकून के साथ फोन पड़ा, आराम से टांग ऊंची करके आपसे गप्पे मार रहा हूँ, 50 लाख का माल बिक गया, बताइए धंधा किसका अच्छा? यस। शानदार शानदार सर, शानदार। हेलो, परसों के दिन शाम को रात को फोन आया उसका मेरे पास, रवि जी। मैंने कहा बोलिए। यार मेरा पूरा धंधा बंद पड़ा है, मेरे शोरूम बंद पड़े हैं, मेरी माइन से बंद पड़ी है। मैंने कहा मेरा चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, मार्च 2021 का मेरा बिजनेस 117 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम हुआ है रवि शर्मा का, और मैं घर में था, मीटिंगें कर रहा था बैठा बैठा एक ही जगह। आपका कितना हुआ? वो बोला उल्टा जेब से देना पड़ गया। मैंने कहा बताइए धंधा किसका शानदार है? बोलिए। करोड़ों रुपया लगा के भी आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आपके दिमाग में शांति नहीं है, और यहाँ पे 0 रुपया लगा के भी रवि शर्मा को शांति है, सुकून है, इनकम है, और आरसीएम के साथ एक्टर और परिवार है। बताइए धंधा किसका शानदार? वो बोला मेरे बाप मेरे को ज्वाइन करा ले। द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी ताकत, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी सोचने में मजबूर हो जाए। और ये आपके साथ होगा मेरे भाई, आप कर सकते हैं ऐसा। यस। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, वापस से मैं बात करना चाह रहा हूं कि फ्रेंड्स एक जमाना था, एक समय था जब हमारे पूर्वज हमें ज्ञान दिया करते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, व्यवसाय कर ले, कुछ भी कर ले, पर आरसीएम मत कर, आरसीएम अच्छी चीज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं चलने वाला, ये हमें सिखाया जाता था। अब सिचुएशन बदल गई है, अब लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लगातार बढ़ते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। कमिटमेंट इस बिजनेस में जिस आदमी ने कर लिया उसको 100% सफलता मिलेगी मिलेगी मेरे भाइयों। और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपने तरीके, अपने थॉट्स के अंदर और अपने व्यापार करने के स्टाइल में कुछ परिवर्तन लेके आने पड़ेंगे। और वो परिवर्तन क्या है? रवि शर्मा का नारा 2021 का, साल बदलो तरीका बदलो। अगर मेरी सारी बातें समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो। 2020 तक, पिछले 20 साल के अंदर मैंने एक चीज महसूस करी। हमेशा अपलाइन फोन करती है, डाउनलाइन से पूछती है तूने डायमंड क्लब कर लिया क्या, या तूने बिजनेस वॉल्यूम कर लिया क्या, तूने सामान ले लिया क्या। अगर हम इस साल में अब इस गंगा को उल्टी बहा दें, इतिहास बना देंगे। मेरे कहने पे इस 2021 दिसंबर तक आप सभी लोग अपनी टीम को सिखा दो, आप सीख जाओ। आज के बाद इस समय से डाउनलाइन फोन करेगी अपलाइन को और ये पूछेगी सर मैंने तो सामान कल ही खरीद लिया था, आपने खरीद लिया क्या? यस यस। हेलो, इसे मैं बोल रहा हूं गंगा उल्टी बहाना। 20 साल के इतिहास में जो नहीं किया अब करेंगे हम। और अगर हर महीने में ये काम स्टार्ट कर दिया कि अपनी अपलाइन से पूछना चालू कर दिया, सर मेरा डायमंड क्लब तो कल ही हो गया था, आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो अपलाइन मजबूर हो जाएगी ऑटोमेटिक। मतलब अब तक अपलाइन फोन किया करती थी, अब डाउनलाइन अपलाइन को फोन करेगी। इसे कहते हैं गंगा को उल्टी बहाना। और 2021 दिसंबर तक गंगा उल्टी बहा दो और अपनी टीम को सिखा दो मेरी ये बात। मैं वादा करता हूं 2021 के एंड तक आपके घरों में कईयों की रोल्टी और टेक्निकल होगा। तरीके बदल दोगे तो, तरीके बदल दोगे तो। हेलो, नोकिया बर्बाद सैमसंग के आने से नहीं हुआ था। नोकिया इसलिए बर्बाद हुआ कि सैमसंग ने आने के बाद अपने आप को अपडेट किया सालाना। आईफोन जो लगातार अपने आप को अपडेट करता जा रहा है इसलिए सफल है।
हम लोग अभी भी कुछ पुराने तरीकों के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी जमाने में 100 बिजनेस वॉल्यूम भारी लगता था, फिर 500 आया तो 500 भारी लगने लगा, 1500 आया तो 1500 भारी लगने लगा, 5000 आया तो 5000 भारी लगने लगा। लेकिन किया तो सब हुए, किया तो सब हुए और हो रहे हैं। 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम लोग कर रहे हैं, 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उनको इस बिजनेस का विजन और रीजन समझ में आ गया था, उनको नेटवर्क की ताकत समझ में आ गई थी। अगर मेरी पूरी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ रही है तो दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन करके सीखने के साथ साथ नेटवर्क को बिल्ड करना है हम लोगों को, और नेटवर्क पे काम करना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप ए लेग या बी लेग है, आपको बॉटम पे जाके अपनी दोनों लेगों के अंदर बराबर मेहनत करनी है। बॉटम पे डेप्थ पे मेहनत कीजिए, डेप्थ को ड्राइव करना सीखिए। जितना ज्यादा डेप्थ को जाके ड्राइव करोगे उतनी ज्यादा सफलता आपको जल्दी मिलने वाली है। मोहन प्रसाद जी, मेरे बिजनेस की बहुत डेप्थ है, मुझे भी नहीं पता कितनी डेप्थ है, लेकिन मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ आज। मैं ये नहीं सोच रहा कि यार क्या फर्क पड़ता है अगर मोहन प्रसाद जी की तरफ से मेरे को 2-5 करोड़ का बिजनेस नहीं आया तो मेरे 100 करोड़ के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, ये मेरी सोच है। इट मींस मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने अंदर अपने लेवल का घमंड मत आने देना। अगर आप टेक्निकल है इट मींस आपको और आगे जाना है, अभी आप डायमंड नहीं बने। आपको अपनी टीम को बच्चों की तरह रखना है जिंदगी भर के लिए। किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, घमंड नहीं करना और बॉटम पे जाके लगातार मेहनत करते चले जाना। जितना ज्यादा डेप्थ पे जाके काम करोगे उतने महान बनोगे। दोस्तों, जो पेड़ झुकता है उसी पे फल लगते हैं, जो सीधे ठूठ की तरह खड़ा रहता है ना वो छाया भी नहीं देता। निर्णय आप लोगों को लेना कि फल वाला पेड़ बनना है या वो पेड़ बनना है जो आसमान को तो छू रहा है पर छाया किसी को नहीं दे रहा। रिजल्ट, डिसीजन, कमिटमेंट आपके हैं। इसलिए कभी भी अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को अपने लेवल के ऊपर हावी मत होने देना। आपको बहुत आगे जाना है। मैं इस लेवल पे आने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हूं दोस्तों। जब तक मेरा टर्नओवर मंथली 500 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा खुद का कमिटमेंट है मेरे से। इसलिए तभी संभव है जब आप अपनी नेटवर्किंग, अपनी नेटवर्क टीम, अपनी टीम के ऊपर फोकस करेंगे। आपकी टीम का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी टीम का हर एक डायरेक्ट सेलर आपके लिए एक बच्चे की तरह है, आपका परिवार है। हमारा खुद का बच्चा बुढ़ापे में हमें रोटी दे या न दे पता नहीं, लेकिन ये वो 2 बच्चे हैं जिनको एक बार आपने ढंग से ड्राइव कर दिया और जिनके साथ एक बार ढंग से 5 साल ईमानदारी से मेहनत कर ली। बूढ़े हो जाओगे ना, ये बच्चे तो भी साथ नहीं छोड़ेंगे। यस यस। मोहन प्रसाद जी ने मेरे फादर के साथ काम किया, आज मैं मोहन प्रसाद जी के साथ काम कर रहा हूँ। ये ताकत है नेटवर्क की। अगर आज ये नेटवर्क ही नहीं होता तो शायद आप लोग मेरे सामने नहीं होते, हम आमने सामने नहीं होते। इसलिए नेटवर्किंग पर फोकस कीजिए मेरे भाई। नेटवर्किंग बहुत गजब की चीज है। कोई भी बड़ा स्टार नेटवर्किंग से ही बड़ा बना है। अमिताभ बच्चन जी अकेले मुंबई गए थे, वहां से नेटवर्क बनाना चालू किया, पूरे हिंदुस्तान में पिक्चरें रिलीज करी। आज बच्चन जी को बच्चा बच्चा जानता है। शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बॉम्बे से करी, पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाया, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बनाया। आज शाहरुख खान स्टार बन गया। मिस्टर मोदी जी ने अपना नेटवर्क बनाया, स्टार बन गए। अडानी अंबानी ने अपना नेटवर्क बनाया, स्टार बन गए। दुनिया का जो आदमी नेटवर्किंग बनाना सीख गया उससे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो दुनिया का सबसे सफल आदमी होगा। और ऐसे पैंडेमिक, ऐसे चैलेंजेस कितने भी आ जाए उसकी इनकम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हेलो, यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बहुत मजा आ रहा है सर। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। एक मीटिंग अगली मेरी एक और है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, इसके अंदर नेटवर्किंग पे हमें फोकस करना है। नेटवर्किंग सबसे बेस्ट पार्ट है और हमें कुछ भी नहीं करना। हमें हमारी टीम के साथ बॉटम पे जाके ड्राइव करना है, लगातार परचेजिंग करते चले जाना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव रखना है, प्रोडक्ट यूज में लेना है। ये दिमाग से निकाल देना, अब अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना कि सिस्टम को कुछ होने वाला है या हमें कोई चैलेंजेस आने वाले हैं। हम कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं पर सिस्टम की तरफ से कोई चैलेंजेस नहीं आने वाले। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है, कंपनी की प्लानिंग गजब की होती जा रही है, फ्यूचर को लेकर कंपनी बहुत गजब का काम करने वाली है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के वो प्रोडक्ट जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे वो आरसीएम में आने की तैयारियां हो रही है और आएंगे। एक दिन ऐसा संभव होगा दोस्तों, 100% होगा। जिस तरीके से ग्रोथ होती जा रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस पैंडेमिक में, इस कोरोना वायरस के अंदर जहां पर पूरा देश रुका पड़ा है, फैक्ट्रियां दुकानें बंद पड़ी है, नौकरियां खतरे में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उस समय में भी आरसीएम ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया टर्नओवर के अंदर। 2020-21 में आरसीएम ने 20 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टर्नओवर किया। कब किया? जब ये कोरोना वायरस था तब। अब सोच कर देखिए ये इंडस्ट्री कितनी कमाल की है। इस इंडस्ट्री में हम आपका स्वागत कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हम आपका भविष्य देख रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हम आपके भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप साथ देंगे तभी होगा।
अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेले मोहन जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले आमिर जी कुछ नहीं कर सकते, मधु जी नहीं कर सकते, और जितने भी आपके सीनियर है, माफी चाहूंगा अगर किसका नाम मैं नहीं ले पाया तो। लास्ट 2020 मार्च में मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। 2020 में मैंने बोला था भविष्य में अगर कोई नया वायरस फिर आ गया, भविष्य में अगर कोई नया वायरस फिर आ गया और हम उसी काम को करते हैं जिस काम को हम वर्षों से करते आ रहे हैं, और अगर ये चैलेंज फिर बढ़ गया तो हम भविष्य में क्या करेंगे। ये बात मैंने बोली थी मार्च 2020 में। 2021 के अंदर ये वायरस ने नया रूप ले लिया, हमारा देश वापस से लॉकडाउन में चला गया। पिछली बार से इस बार के डेथ रेशो ज्यादा है, बीमारी ज्यादा फैली है, कम नहीं हुई है। अब मैं एक सवाल वापस करने जा रहा हूं आप लोगों से, अगर 2022 या 2025 में फिर इस वायरस ने नया रूप ले लिया या कोई नया वायरस आ गया और आपने आरसीएम को अभी भी नहीं समझा, तो आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में आपका परिवार और आप कैसे सिक्योर रह पाएंगे। नौकरी के भरोसे जो हमें नौकरियों का ज्ञान दिया करते थे, आज उनकी खुद की नौकरियां खतरों में है। हेलो, यस जो हमें नौकरी का ज्ञान दिया करते थे, आज उनकी खुद की नौकरियां खतरे में है। जो हमें दुकानें फैक्ट्रियों का ज्ञान दिया करते थे, उनकी खुद की फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर 2022 और 2025 में कोई नया पैंडेमिक, नया कोई वायरस या नया कोई चैलेंज फिर आ गया, तो आपके परिवार का क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा। मुझे तो नहीं पता ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होने वाला है, पर आरसीएम बिजनेस में गारंटी है कि आपने 3 से 5 साल ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करके अपनी अपलाइन को बात मान के ईमानदारी से काम किया, तो ये नेटवर्क और आरसीएम बिजनेस आपके परिवार को संभाल लेगा। पैसों को लेके और इनकम को लेके आपकी फैमिली को किसी के सामने जाके 10-20 हजार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। निर्णय अब आप लोगों का है, हाथ को यूं रखना है या यूं रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, हाथ को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। अगर ऐसे रखना है तो जो कर रहे हो करते रहना, और अगर ऐसे रखना है तो आरसीएम बिजनेस में आ जाना, आपका हाथ देने वाला बन जाएगा, लेने वाला नहीं बनेगा। यस यस यस। हेलो, यस सर, समझ रहे बात को। बिल्कुल सर। अब कोरोना वायरस से क्या सिखाया मैं ये बताने जा रहा हूँ। कोविड-19 जिसे हम एक वायरस के रूप में ले रहे हैं, जो चैलेंज के रूप में हमारे देश के ऊपर हमला कर चुका, हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ चुका। देखिए, इस वायरस से मैंने क्या सीखा, और मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। इस समय हिंदुस्तान में 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं, एक आरसीएम और एक कोरोना वायरस। दोनों की सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे। कोरोना वायरस क्या बोलता है, आ मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम क्या बोलता है, आ मेरे गले लग जा मैं भी तेरा हो जाऊंगा। दोनों सेम काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। कोरोना वायरस ने नेटवर्क बना के देश को बर्बाद कर दिया। आरसीएम वही नेटवर्क बना के देश को आबाद कर रहा है। दोनों का काम एक ही है। अरे कम से कम आरसीएम से नेटवर्किंग नहीं सीखे जो 20 साल से सिखा रही है, कोरोना से सीख लो, और नेटवर्किंग सीख के आरसीएम में अप्लाई कर दो। हेलो, अब तो समझ जाओ नेटवर्किंग की ताकत क्या है। एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जिस वायरस ने हमारे देश की ट्रेनें रोक दी, हवाई जहाज रोक दिए, आदमियों को घरों में रोक दिया, सड़कें सुनसान हो गई, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, ये एक नेटवर्क ये है। और एक नेटवर्क ये है जहां पर बनाने से इनकम आ रही है, परिवार सिक्योर हो रहे हैं, भविष्य सिक्योर हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा, जबकि दोनों का नेचर सेम है, नेटवर्किंग। अब आपको सीखना है कि नेटवर्किंग कौन सी अच्छी। एक जबरदस्ती फैलाई जा रही है, एक को फैलाने में पसीना आ रहा है। एक नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बना चुका, और एक आरसीएम बिजनेस ये 20 साल से सिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेटवर्क की ताकत समझ जाओ मेरे भाई, नेटवर्क की ताकत कितनी खतरनाक होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, दोनों अब मेरी बातों को समझ लो। नेटवर्किंग मैंने सीखी, कोरोना वायरस की कैलकुलेशन लगा लो आप लोग। कोरोना वायरस वो वायरस है जिसने हमें नेटवर्किंग की ताकत बता दी, लेकिन ये बर्बाद कर रहा है, और आरसीएम उसी नेटवर्क की ताकत से हमारे देश को आबाद कर रहा है। करना तो पड़ेगा नेटवर्किंग। इसलिए मेरे भाइयों, आरसीएम बिजनेस करिए और अपने नेटवर्क को डेवलप कीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए, अपने समाज को सिक्योर कीजिए, अपने परिवार को सिक्योर कीजिए, अपने लोगों को सिक्योर कीजिए, अपनी इनकम को सिक्योर कीजिए, अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। और दोस्तों, खुशियां बांटिए और खुशियां लीजिए। इससे बेहतरीन बिजनेस, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में घूम जाना कहीं नहीं मिलेगा। डिग्री की जरूरत नहीं, समाज की जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किस गांव के हो मतलब नहीं, लंबे हो छोटे हो मतलब नहीं, औरतों का आदमी हो मतलब नहीं है। एक चीज से मतलब है, कपड़े पहनते हो, राशन खाते हो, स्वागत है आपका, लखपति बन सकते हो। इतना क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे को। तो अब मुझे बताइए, ऐसा धंधा कहां मिलेगा।
ऐसा धंधा कहाँ मिलेगा जहां पर मात्र कपड़े पहनने से, राशन खाने और खिलाने से पैसा आ रहा है, जबकि दुनिया के किसी भी व्यापार के अंदर पहले हमारी क्वालिफिकेशन या हमारा अनुभव हमसे पूछा जाता है, उसके बाद काम दिया जाता है। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन और अनुभव नहीं पूछा जाता, एक ही बात पूछी जाती है, दुकान बदल ले, कपड़े पहन ले, राशन खा ले, दुकान बदलवा ले, पैसा कमा ले, बस सिंपल। और अगर यही काम आप करते गए, मेरी बातों को फॉलो करते गए, मेरी बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, मेरी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा, तो मैं वादा करता हूँ आपके सबके घरों में एक दिन रवि शर्मा होगा और आपको गर्व होगा। आपको गर्व होगा अपने आप पर, आपको गर्व होगा कि हमने जीते जी क्या काम किया। मैं अपने फादर को नहीं बता सकता कि आज इनका बेटा इस धरती पे क्या काम कर रहा है, मेरे फादर नहीं है देखने के लिए। मैं चाहकर भी उनको नहीं बता सकता कि आज रवि शर्मा कितनी मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, पैसा खूब आता है, आप जितनी कल्पना नहीं करते उससे ज्यादा इनकम आती है मुझे। महीने का 7-8 लाख रुपए में जीएसटी भरता हूँ, सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए की जीएसटी भरता हूँ मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके परिवारों को सिक्योर करने के लिए काम कर रहा हूँ कि कल को कोई भी चैलेंज आ जाए तो हमारे इस परिवार का कोई भी शख्स किसी के सामने हाथ न फैलाए, अगर हाथ उसका बढ़े तो देने के लिए बढ़े। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आपका भविष्य है। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, मैं सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, चलना आपको है। हाँ, ये वादा करते हैं साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, इस बिजनेस के बड़े लेवल पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका भी साथ चाहिए मुझे। रात को बुलाओगे मीटिंग करने के लिए, रात को आऊंगा, दिन में बुलाओगे मीटिंग करने, दिन में आऊंगा, जितनी बार याद करोगे उतनी बार आऊंगा, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सब लोग मिलके एक ही दशा और एक ही दिशा में सोचना चालू कर दें तो ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन सकती है और इतिहास बना सकती है, एक नया इतिहास रच सकती है दोस्तों। लेकिन ये संभव होगा तभी जब हम सब मिलके एक ही दिशा में एक साथ मिलके काम करेंगे तभी। कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती, वो जंग मिलके जीती जाती है। वर्ल्ड कप हमारे देश में आया था, धोनी जी लेकर नहीं आए थे, हिंदुस्तान लेकर आया था, और वो जीत अकेले धोनी जी की नहीं थी, वो जीत पूरे हिंदुस्तान की थी, वो वर्ल्ड कप पूरे हिंदुस्तान का था। आरसीएम में आप अपनी टीम के धोनी हो, आप अपनी टीम के धोनी हो, और ये जीत आपकी अकेले की नहीं होगी, आपकी पूरी टीम की होगी। और ये जो वर्ल्ड कप आप लेकर आओगे टेक्निकल के रूप में, ये वर्ल्ड कप आपकी पूरी टीम का वर्ल्ड कप होगा। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, बाकी सोते रहना। सोने के रास्ते खुले हुए हैं, हार मारने के रास्ते खुले हुए हैं। या तो जिंदगी से डर जाओ या जिंदगी से लड़ जाओ, या तो जिंदगी से डर जाओ या जिंदगी से लड़ जाओ। अगर संघर्षों से डर गए तो जो जिंदगी जी रहे हो जीते रहोगे, और अगर लड़ गए तो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा दोगे मेरे भाई। आज रवि शर्मा को अपना नाम बेचने की जरूरत नहीं है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो चुका। जब भी मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है तो लोगों के मुंह से एक नाम दिन में जरूर निकलता है, वो है रवि शर्मा। मैं खुद अपने आप को इतना याद नहीं करता जितना हिंदुस्तान मुझे याद करता है। ये ताकत है, ये ताकत है इस बिजनेस की। बड़ा गर्व होता है, कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि शायद मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी इतना नाम नहीं लिया, उतना नाम लोग आज मेरा लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज डेडिकेशन को बरकरार रखिए, टिके रहिए, कमजोर मत पड़िए। ऐसे पैंडेमिक आते रहेंगे, ऐसे वायरस आते रहेंगे। असली मर्द, असली इंसान वही होता है जो चैलेंजेस के अंदर से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। मैंने भी चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, ओके ढूंढने। हार मत मानना, थकना मत मेरे भाई। अगर हार मान गए, थक गए, तो क्या देकर जाओगे अपने बच्चों को और क्या उनके सामने खड़े रहोगे? जिन बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि बेटा तुझे जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है, हम बच्चों को तो ये बात बोल देते हैं लेकिन खुद सबसे पहले हार मान जाते हैं। इसलिए हार नहीं मानना, चलते रहना, टिके रहना, आगे बढ़ना, ड्रीम्स को पूरा करना, कमिटमेंट्स को पूरा करना। मैंने जो बातें आप लोगों को बोली उनको फॉलो करना है आप लोगों को। अपने आप पर बिलीव, सिस्टम पर बिलीव, प्रोडक्ट्स पे बिलीव, अपलाइन पे बिलीव। लगातार मीटिंग सेमिनार करनी है, अपनी अपलाइन से लगातार सीखना है। गंगा को उल्टी बहाना है, गंगा के तरीके बदलने हैं दोस्तों। साल बदलो, तरीका बदलो पर फोकस करना है। कोई भी कमिटमेंट अगर कर ली तो पीछे नहीं हटना है। लगातार सिस्टम को सीख के प्रोडक्ट्स को काम में लेते चले जाना है। परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, परिवार के साथ इस बिजनेस को करना है। डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल के ऊपर फोकस करना है। इन चीजों पर अगर आपने काम किया तो ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन जाएगी और एक इतिहास बना दोगे आप लोग। और जिस दिन इतिहास बनाओगे उस दिन आपको अपने आप पर गर्व होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या इतिहास बना दिया। बॉटम पे ड्राइव करना बंद मत करना,
डेप्थ को हमेशा प्यार करते रहना, अपनी दोनों लेगों को अपने बच्चे समझना, उनके नीचे तक जाके काम करना, लगातार जूम मीटिंग उनसे करवाना, खुद करना। अगर रवि शर्मा एक दिन में 5 प्रोग्राम कर सकता है तो आप कम से कम 2 प्रोग्राम तो कर ही सकते हो। अगर ये कमिटमेंट अपने आप से कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। बाकी डिसीजन आपका, जिंदगी आपकी, भविष्य आपका, फ्यूचर आपका। मैं सिर्फ बोल सकता हूं और समझा सकता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, टाइम दिया। आगे बढ़िए, सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम। ओवर टू अमित सोहेल सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मोहन सर हमारे बीच में आएंगे। जी सर। हमारे कुछ टेक्निकल रिसीवर हैं और निजाम सर हैं यहाँ पर। निजाम सर। जी सर, निजाम सर हैं। मैं निजाम सर को अभी अनम्यूट कर दे रहा हूँ। निजाम सर आप अनम्यूट करें, आपको ऑप्शन दिया गया है। जी निजाम सर। सर आवाज आ रही है? यस 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 जी सर, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था रवि सर का। अपनी जीवनी बताया सर, मैं तो रो दिया सर कि पिताजी जाने के बाद आज के डेट में जो इनको मिला है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सीखना चाहिए सर कि पिताजी के जाने के बाद बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ के गए, बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए। मैं तहे दिल से रवि सर को मैं नमस्कार करता हूं। आपने इतनी बड़ी बात बताई सर कि सिक्योरिटी के बारे में आप हमारे महान एग्जाम्पल आप दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतिहास बताया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी को, हमारे रॉयल्टी टेक्निकल को, मेरे वाइटल को साथी को। आपने जितना सर जो चीज दिए हैं वो काबिल तारीफ है, और काबिल तारीफ के पात्र हैं हमारे मोहन प्रसाद सर। ये सर रवि सर को हमारे बीच में जो उतारे हैं, मैं तहे दिल से मैं सर को प्रणाम करता हूं। मोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु, हमारे मेंटल, हमारे आदर्श हमारे मोहन प्रसाद सर, बहुत सर कोटि कोटि नमन करता हूं सर मोहन प्रसाद सर को, जो इतनी बड़ी शख्सियत को हमारे बीच में लाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहन सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, प्रणाम मोहन बाबू सर। हमारे टेक्निकल रिसीवर में गिरीश सर है क्या? गिरीश सर है? नहीं है? देख रहे हैं सर, जुनेद सर शायद, जुनेद सर नहीं है शायद सर। अच्छा। मसूद सर? जी मसूद सर है, मैं उनको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। मसूद सर आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया गया है। जी सर, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। यस यस यस। सभी साथी को जय आरसीएम। और रवि सर का प्रोग्राम पाके हम पहले ही रवि सर के बारे में जब जाने थे, तब से ही हम ये समझ पाए कि हमको ओपी शर्मा बनना है और अपने घर में एक रवि शर्मा पैदा करना है। इस मिशन पे ही काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हम पूरे टीम में इस मैसेज को लेके जाते हैं। हर वो बाप को ओपी शर्मा बनना है और हर वो बेटे को रवि शर्मा बनना है। इसी मिशन पे काम करते हैं सर। बहुत सारे साथी को बोलना है, बहुत सारे साथी को सुनना है। हम यही मैसेज देना चाहेंगे, हर घर में ओपी शर्मा, हर घर में रवि शर्मा। थैंक यू। हमारे टेक्निकल अचीवर में हमारे खिलराज सर है? जी सर, खिलराज सर को मैं शायद खिलराज सर नहीं देख पा रहे हैं, शायद नहीं है खिलराज सर। और हमारे ये मकफूर सर भी शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू है, मकफूर सर भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप हमारे टेक्निकल रिसीवर को आप देखें और उनको बुलावे थोड़ा सर से। महफूज सर है, महफूज सर है। महफूज सर देखिए, आपके स्क्रीन पे गया होगा अनम्यूट करने का ऑप्शन। यस सर, महफूज सर जी बताइए सर। यस सर, मैं सबसे पहले अपने कहा जाए बेटी तुल्य जो है कि मधु है, मुझे फख्र है कि मधु जैसी बेटी हम लोगों को मिली है और उस पर हम बहुत ही हर जगह चर्चा करते हैं
क्योंकि हम नीचे ही से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और हमारे आमिर साहब हैं, सोहेल साहब, जो आमिर, ये मधु जी बोली फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान है, तो यहाँ हमारे इंडस्ट्री में भी आमिर सोहेल है। मैं इन लोगों को देख करके मैं खुद चार्ज हो रहा हूँ। और हम लोगों को खुशी इस बात से है, हमारे छोटे भाई हैं, छोटी बेटी है, जो कि इस ऊंचाई पर जा रहे हैं, और हम लोग इसको देख करके बूढ़े या उम्र वाले आदमी भी चार्ज हो जाते हैं। और जहाँ तक सवाल यह है, जुनेद साहब, मोहन प्रसाद साहब, मोहन प्रसाद साहब एक ऐसी हस्ती है, मोहन प्रसाद साहब एक ऐसी हस्ती है जो लाखों हजारों लोगों को रोजगार दिया, रोजगार ही नहीं दिया, लाइफ स्टाइल दिया। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आज का नौकरी करने वाला कल का गरीब है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल का जमींदार आज का गरीब होता है। और मैं सभी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बोलता हूँ कि कुएं का मेंढक मत हो। पढ़े लिखे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुएं का मेंढक मत हो। पढ़ने लिखने का मतलब ये कभी नहीं है कि नौकरी करो। पढ़ने लिखने का मतलब है मधुसूदी बनो। मधुसूदी अगर आज चाहती तो बहुत बड़ा कोई कॉलेज का लेक्चरर बनती, लेकिन वो पढ़ जानती है कि लेक्चरर बनने से मैं सीमित हो जाऊंगी। और अभी जो कर रही है, हम उसका हर एक क्या बोलता है एपिसोड को देखता हूँ और बहुत चार्ज होता हूँ। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से मधुसूदी, आमिर सोहेल ये लोग आए, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मोहन प्रसाद साहब सभी को देख रहे हैं कि कौन किस तरह का है और किसको यहाँ पर लाया जाए। जय हरश्याम, धन्यवाद। जी वीरेंद्र ठाकुर जी, आपको गया होगा ऑप्शन सर। वीरेंद्र सर हमारे साथ हैं सर, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन गया होगा। वीरेंद्र ठाकुर जी सर। यही आई मधु है। हाँ। हमारे साथ एमपी यादव सर हैं। सर देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन गया होगा। यस सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। रवि सर को कोटि कोटि नमन, मोहन प्रसाद सर को, हमारे गुरुदेव निजामुद्दीन सर को, और हमारे डायनेमिक लीडर आमिर सोहेल और मधुसूदी जी को, सबको धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और इस तरह से अगर सिलसिला चालू रह गया तो हमें लगता है भारत में नंबर 1 टीम हम लोगों की होगी। यानी ये मौका है छक्का लगाने का। यहाँ पर आपने सुना रवि सर को कि जब वो गाय का गोबर लाके अपने घर में खाना बनता था, वो घर जब इतनी बड़ी महल बन सकती है, तो मुझे भी विश्वास है कि पंचर बनाने वाला भी रवि ओपी शर्मा बन सकता है। तो इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। जय आरसीएम। जय सिम सर, जय सिम। हफ्फाज जी हैं सर। देखिए राजीव कुमार शाह जी, आपके स्क्रीन पे गया होगा अनम्यूट करने का ऑप्शन। जी जी हफ्फाज जी। जय आरसीएम। जय सिम सर। तो इस बिजनेस का जो है ना, अभी रवि शर्मा को जो सुने प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और प्रणाम रवि शर्मा के लिए, प्रणाम है। और बाकी बात है कि इस बिजनेस को हम यही चाहते थे कि सारा आदमी जितना भी हमारे टीम में है उनको भी कुछ से कुछ बनावे, और ये गरीब आदमी को आगे छलांग लगा सकता है तो उन लोग को भी लेके आगे छलांग लगा सकते हैं। इसके लिए योगदान मेरा मसूद सर और मकबूर सर और मोहन सर का देन है, क्योंकि आज आगे जा रहे हैं और सब साथियों को लेके भी जा रहे हैं। और अभी भी फील्ड में हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं कि क्या है कि गरीबपुर से अमीरपुर का ये रास्ता बना चुके हैं। इसलिए सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। तनवीर अजीत जी, देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन गया होगा। जी सर। सर अपनी बात को रखिए। तनवीर अजीत सर अपनी बात को रखिए। सर का 1 बजे से मीटिंग है, जल्दी जल्दी खत्म करना है हमें। प्लीज अपनी बात को रखें। सर आप बोल सकते हैं। तनवीर अजीत सर आप बोल सकते हैं।
अगर कोई टेक्निकल अचीवर है और सुधांशु सर हैं क्या, एक बार चेक कर लीजिए सुधांशु सर। जी जी नहीं, सुधांशु सर नहीं है और मुझे कोई टेक्निकल अचीवर अभी नहीं दिख रहा है। अगर कोई है तो प्लीज अपने वीडियो से हैंड शेक कीजिए ताकि मैं देख पाऊं आपको और मैं अनम्यूट कर पाऊं। अमीर सोहेल जी एक बार आप भी देख लीजिए अगर कोई छूट गए तो। तब तक मैं सर एक बात रखना चाहूंगी रवि सर के सामने कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने हमारी पूरी की पूरी टीम एक मिशन पे काम कर रही है और इस मिशन की जो शुरुआत है, जो आगाज है वो आपने कर दिया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी की पूरी टीम से बहुत बड़ी बड़ी पिन, चाहे वो वाइटल्स की हो, चाहे रॉयल्टी की हो, चाहे टेक्निकल की हो, टेक्निकल से ऊपर की पिन, टेक्निकल में जो सबसे ऊपर की पिन होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमीर सोहेल सर कोई है क्या? मकफूर सर है हमारे बीच में, मकफूर सर। जी आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। जय आरसीएम, सभी साथी को नमस्कार। और खास बात है कि हमारे गुरु मिस्टर मसूद सर, निजाम सर और उनसे ऊपर मोहन सर को तहे दिल से शुक्रिया। इन लोगों ने आज रवि सर को हमारे बीच, हम सबों के बीच ला करके इस तरह का जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल, जो आने वाले समय में इस बिजनेस का क्या महत्व होगा, इनके लिए पूरे टीम की तरफ से हम रवि सर का धन्यवाद करना चाहेंगे। और सर लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम बराबर मिलता रहे। तो पूरे उम्मीद के साथ हम कह रहे हैं कि जो मेरा टीम है वो नंबर 1 होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। जय श्री। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा यहाँ पे रवि सर के लिए कि यस यस, जिस तरीके से सर ने आज आकर जो है ना, वो कहते हैं ना कि आग लगा दी है, आज पूरी टीम में आग लगा दी है। और जिस जोश के साथ हम लोग अब काम करने वाले हैं, आने वाला जो हमारा 2-3 महीना है वो बिजनेस में ब्लास्ट होने वाला है पूरी तरह से। तो मैं आज यहाँ पे हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे ग्रेट अपलाइन, जो हमारे अपलाइन सीरीज में श्री MP यादव, निजाम सर, मोहन सर, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनका है जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और रवि सर को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस साल में बिहार की नंबर 1 टीम बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सर। ये हमारा कमिटमेंट है सर अपने आप से। थैंक यू रवि सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, थैंक यू सो मच। मैम और किनको लेना है? अब मोहन सर शायद सब लोग हो गए हैं, आप अपनी बात रखें और फिर। मन्नान सर है? जी हाँ है ना। आमिर सर, अब्दुल मन्नान सर है, एक टेक्निकल अचीवर। अब्दुल मन्नान सर है, अब्दुल मन्नान सर। जी जी अब्दुल मन्नान जी, आपको अनम्यूट किया गया है सर, आप वहाँ पे ऑप्शन गया है, आप अनम्यूट करें खुद को। जी जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस जी सर। आ रही है? यस सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, हम रहने वाले रामपुर मोहनपुर के हैं। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो आग लगा दिया सर। यानी इस तरह का प्रोग्राम हम समझते हैं कि हर महीने में कम से कम एक बार होना चाहिए रवि शर्मा का, क्योंकि आज जितने भी टीम हमारे सोए हुए थे उसको जगाने का बहुत बड़ा काम किया सर। और हम थैंक्स करते हैं हमारे अपलाइन मकफूर सर, मसूद सर और ये मधुसूदी, आमिर सोहेल और ये मोहन प्रसाद जी। इसका कितनों भी शुक्रिया अदा करें सर वो कम होगा, क्योंकि हमारे बीच रवि OP शर्मा को लाके इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर दिया जो कि हम लोगों का दिल बाग बाग हो गया सर। अब इस जगह से रुकने वाला हम लोग नहीं है सर। तो बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय आरसीएम। मैम कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बुलाया जाए तो। सर बहुत सारे अचीवर्स हैं, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स भी हैं, तो
थोड़ा सा। तो मोहन सर को मैं बोलूंगी कि सर इस मीटिंग को आप बिल्कुल मोहन सर आए और इस मीटिंग को कंक्लूड करें सर। मोहन सर प्लीज सर। मोहन सर शायद कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है सर का। जी जी रवि सर का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, हम इस बात को सर ध्यान में रखते हुए। रवि सर शायद जा चुके हैं मुझे लगता है सर। ओके एक सेकेंड, आपने चेक कर लिया रवि सर नहीं है क्या? जी रवि सर निकल चुके हैं मुझे लगता है, टाइम उनका 1 बजे। तो अब जो ऑडियंस है उसकी मांग को पूरा किया जाए, जिनको बुलाना है आप बुला सकते हैं। अब हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, हमें ये मौका देना चाहिए। मोहन सर की इजाजत हो तो हम कुछ साथी को बुलाएं सर। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा जिन भी साथी को अब समय मिले वो कोशिश करें कि अपनी बात 30 से 35 सेकंड में कंप्लीट करें, ताकि कुछ साथियों को हम समय दें। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा कुछ हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। राजेश कुमार सिंह जी का नाम आ रहा था ना, राजेश कुमार साहब जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। नमस्कार JRCM। नमस्कार JRCM। बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमें रवि शर्मा सर के प्रोग्राम में इनवाइट किया जा रहा है और यहाँ पे हमें स्थान मिला 2 शब्द बोलने का। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, यही हम चाहेंगे कि आज यदि अगर हमें मौका मिला हमारे कर्म के वजह से कि इतने बड़े प्रोग्राम में इनवाइट किया गया, हमें बुलाया गया, तो हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सबों को ये चीज